Yo, what is up my friends? Welcome to another episode of दोस्तकास्ट। मेरा नाम है विनम्र कसाना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, कहीं से भी आए हो, सब्सक्राइब बटन है नीचे रेड वाला, उसे दबाइए। और क्यों दबाइए? क्योंकि हम लोग एपिसोड्स निकालते हैं हर ट्यूसडे और फ्राइडे 12 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 12 PM एट नून। अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, मेक श्योर यू गिव अस 5 स्टार्स बिकॉज़ वी आर द बेस्ट इन भारत। आज के हमारे गेस्ट का नाम है एब 17। कई लोग बोलते हैं ना यार उस इंसान के अंदर बड़े ऐब हैं, सो क्लियरली दैट नेम इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैम। ऑल्सो इट्स द मॉनिकर ऑफ इट्स द इनिशियल्स ऑफ हिज फुल नेम, अंकित भंडारी। मैंने ऐब 17 का म्यूजिक पहली बार सुना था सीधे मौत की जो बढ़िया एल्बम आई थी नायाब, उसके अंदर ही हैड फीचरिंग ऑन द सॉन्ग कॉल्ड बत्ती। आपको एक बड़ी रॉ सी आवाज़ सुनने को मिलेगी उसके अंदर। दैट इज ऐब 17। ही इज गॉट हिज ओन म्यूजिक आउट। एंड इफ यू आर समवन हु इज इन दिल्ली, या फिर जो दिल्ली के रैप की रियलनेस, उसकी रॉनेस, उसकी हार्ड हिटिंग लाइंस, या इन जनरल दिल्ली का जो एनवायरनमेंट होता है, जो कि मैं बोलूँगा हर इंसान, कई लोग बोल सकते हैं बहुत हार्श होता है कुछ लोगों के लिए। अगर आप उस तरह की चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, या आप ऐसी एरिया से आते हो, या आप 17 के खुद के वर्ड्स के अंदर अगर आप एक गंदे इलाके से आते हो और आपने दुनिया के अंदर चोर चक्के लुटेरे गुंडे बदमाश गैंगस्टर्स का उठना बैठना करा है, या आप ऐसे लोगों को जानते हो, तो आपको पता है ऐसी जगहें अपने आप में एक गेटो होती हैं, अपने आप में बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाती हैं। चाहे वो धारावी हो कुछ लोगों के लिए, या तिलक नगर हो, या फिर इन ऐब 17 केस द पर्टिकुलर एरिया दैट ही कम्स फ्रॉम। उसके गाने जैसे कि कॉलोनी, गंदे इलाके से तेज़ फिल्म आर मेड फ्रॉम द सेम क्लॉथ दैट एटलीस्ट फॉर मी मेड मी रियलाइज व्हाई आई बिगैन टू लव इंडियन, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया का जो रैप है इन द फर्स्ट प्लेस। इट्स हिज फर्स्ट पॉडकास्ट इंटरव्यू, कुछ भी पहली बार करा है इसने, एंड आई थिंक इट्स सो रॉ एंड इट्स सो रियल दैट यू आर गोना लव इट। द एपिसोड विद ऐब 17 बिगिंस इन 3, 2, 1। ऐब 17 नाम मेरा बाबा है, मैं दिल्ली से। एक बात होता है, ये दिल्ली के अंदर जैसे लोग एक दूसरे को बाबा बाबा बहुत बोलते हैं, ये बाबा कहाँ से आया वर्ड? बाबा ये तो नहीं पता कहाँ से आया, पर सुनने में यही आता है, कानों में तो यही आदत पड़ गई। बाबा बोलते थे ज़्यादा, तो पर बाबा भी ऐसा, मतलब ऐसा होता है कि बाबा एज अ रिस्पेक्ट होता है कि आप बड़े हो मुझसे तो मैं आपको बाबा बोलूँगा। अच्छा। पर बावे मैं आप दोस्त को बोल सकता हूँ जिससे मैं तू करके बात कर सकता हूँ कि बावे क्या कर रहा है, बावे ये बावे वो। और भाई वाला सीन ऑफ हो गया ना, पहले भाई भी बोलते। हाँ, मतलब मर्जी है, कभी कुछ भी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। भाई बोल दो, मन कर रहा है बाबा बोल दो, बावे बोल दो। तूने स्लैंग कहाँ से पिक करा था, बाबा वाला, बाबे या बाबा वाला? नेबरहुड में लोकल? हाँ, वो तो मतलब हाँ ऐसा बोलते ही थे, पर वैसे नहीं बोलते थे जानबूझ के कि मन वैसे मतलब बोलना ही बोलना है, वो निकल जाता था अपने आप ही मुँह से निकलता था। क्रेजी। आज हमने काफ़ी देर हैंग आउट करा है, इस पॉडकास्ट को चलाने में काफ़ी देर लग गई। बट भाई थैंक यू सो मच इतनी दूर से आने के लिए। स्ट्रेट अप मैं मतलब जो मेन चीज़ पूछना चाहता हूँ ब्रो, पता है मैंने अभी तक तेरे को बताई थी कहानी, मैं बचा के रख रहा था। बेसिकली सबसे पहले मैंने बत्ती सुना, और बत्ती के अंदर फुके करूँ पूरे दिन को ख़त्म, एंजाइटी, बहुत बड़ी लिरिक्स, बहुत ही बैंगर गाना, बहुत ही बैंगर डेब्यू मतलब मेन स्ट्रीम रैप के सीन के अंदर। और उसके बाद फिर एक रात को मैं और मेरा एक और दोस्त है प्रखर चौहान, उसका स्ट्रीट वेयर ऐसा अच्छा फैशन ब्रांड है PRX KHXR के नाम से। तो हम कहीं से हम किसी की पार्टी से जा रहे थे एक बार पे, फिर हम कहीं और जा रहे थे, तो उसने मुझे बोला तूने ऐब 17 सुना है? मैंने कहा हाँ बत्ती में सुना है। फिर उसने वो कॉलोनी सुनाया, तो गंदे इलाके में सुनाया। मैंने कहा क्या भाई ये क्या सीन है? और फिर जो वो मतलब मैं पहले ही 2-3 मिनट में बोलने वाला हूँ बात, जो वो ऊंचाई से के बाद है ना, मेरा दोस्त वर्जन उसको चूत चाहिए मैंने उसको लूप पे सुना इतनी बार, मैंने कहा पैन चोद, पहली बार रैप के अंदर एक इतनी रियल बात। और मैंने लास्ट टाइम जब वो वर्ड सुना था तब हनी सिंह ने वो गाना निकाला था, उसके बाद एक बार भी नहीं सुना मैंने वो वर्ड किसी भी रैप में। हाँ वो तो हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे तो बोलते सारे, मतलब बंदे आके यही बोलते हैं, जो भी मतलब बोर हो चुका अपनी लाइफ से आके बैठता है, माल अलविदा होगा, चूत नहीं मिल रही यार, चूत मारने यार, मतलब होता ही ऐसे ही होता है बंदों के बीच। बहुत रियल फिनोमेनन है, बट ना वो उस बात को कॉन्फिडेंटली कर लेना और बता पाना काफ़ी बड़ी बात है। हाँ मतलब वही है, जो चल रहा है वो तो बताना ही है, चाहे किसी को कैसा भी लगे। तो भाई पेटीएम से क्या दिक्कत है आपकी?
पेटीएम से मतलब पेटीएम का तो कुछ पता ही नहीं रहता ना, कभी बैंक सर्वर हो गया ये वो, कभी उसकी लिमिट ही ख़त्म हो जाती है, 10-12 पता नहीं कितने होती है। कैश सबसे बेस्ट रहता है, कैश में कोई मना भी नहीं करता, जितना मर्जी उतना खर्च करो, जहाँ मर्जी वहाँ खर्च करो। स्पेशली कोविड के बाद ना कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कैश के लिए एक नई अप्रिसिएशन आई है, मैं उन लोगों में से हूँ। मतलब मेरे को लगता है कि वाह यार ये कैश दे रहा है, कि मतलब उसी वक्त मेरे को ना जैसे टेंजिबल होता है, हाथ में तुम्हारे पैसा है, तुम्हें पता है हाथ में पैसा है। बैंक अकाउंट के अंदर खाली नंबर होते हैं, कहाँ जा रहे हैं क्या हो रहा है तुम्हें क्या पता। उसके अंदर अभी बैंक अकाउंट में दिखा रहा है 20,000 50,000, ये नंबर है। मेरे हाथ में 10,000 है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। बहुत ऐसे वियर्ड माइंडसेट है, प्रॉब्ली जो मिलियनियर लोग हैं वो ऐसे कोसेंगे इस बात को, बट कोविड के बाद कैश की अहमियत काफ़ी चली गई थी। लोग मतलब ऐसे नहीं करते कि भाई मेरे को गड्डी मिली है, ये बात ही नहीं करते अब। हाँ, पर उसमें वाइब भी तो आती है, मतलब नोट हाथ में है तो वाइब अलग आती है। दैट्स ट्रू। तो ब्रो एक बात बता कि जैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे तेरा लाइक, क्योंकि अभी तू फर्स्ट टाइम जैसे यू टॉकिंग अबाउट लाइक तूने रैप वगैरह में क्या करा है, पहली बार बात कर रहे हैं ना आज ऑफिशियली। तो तेरी थोड़ी सी स्टोरी क्या है? मतलब सबसे पहले बत्ती के अंदर ऐसे एक बड़ा डेब्यू, वो गाने तो उससे पहले भी बन रहे होंगे। हाँ, रैप के अंदर या हिप हॉप के अंदर एंट्री कैसे मारी, क्या सर्कमस्टांस तूने कहा कि यार मैं रैप करता हूँ? ये तो बड़ी वैसे मतलब छोटी सी बात, मतलब 9th क्लास में 2014 में तो मेरा दोस्त ही लिख के लाया था एक बीफ वैसे डिस्ट्रैक्ट एक दोस्त के ऊपर, मतलब बिना सोचे समझे, उसने भी कुछ नहीं सोचा था ऐसा, उसने बस लाइनें लिखी थी दूसरे दोस्त की गांड गिलसाने के लिए, और वो उसके बारे में सुना रहा और हर क्लास में हर बच्चे को सुना रहा जाके, तो उसने मेरे को भी आगे सुनाया। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जब वो सुना रहा था तो जिसके ऊपर था उसकी गांड क्लस रही थी, तो मेरे को इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा था। तो मैंने बोला मैं भी लिख के लाऊंगा। फिर अगले दिन मैं भी लिख के लाया था, फिर उसे सुना रहा था, फिर मैं क्लास में सुनाता था, फिर तारीफ़ भी करते थे, सारे के सारे तारीफ़ ही करते थे। तारीफ़ से फिर मैंने लिखना ही शुरू कर दिया। फिर तब मैं रैप सोचता भी नहीं, मतलब रैप तो मेरे को तब कोई मतलब ही नहीं था। रैप सुना भी नहीं था? रैप नहीं सुना था, उससे पहले मैं याद कर चुका था वो सारी चीज़ें, वजह से मतलब जो होता है वॉल्यूम 1 वगैरह वो मैं याद करता था पहले छोटे थे फोन में। शाउट आउट टू वॉल्यूम 1 ओजी। हाँ, ऐसे। फिर उसके बाद मैंने रैप सुनना शुरू किया। जब मैं इस चीज़ में घुसता गया मेरे को पता चला कि अच्छा इससे तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी दर्शाया जा सकता है, कुछ भी। तो गाने सुनने लग गया था फिर बाद में गाने सुनना शुरू किया मैंने। ऐसा नहीं कि पहले गाने सुनता था, फिर पहले लिखना शुरू किया मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए, फिर उसके बाद गाने सुनने शुरू किए, फिर उससे मैं और चीज़ सीखता गया, फिर अब यही बन गया पैसे कमाने का ज़रिया। अब गिग्स मिलती है रेगुलरली? सीन ऑन है? हाँ बिल्कुल, फुल मतलब ऑन है, सीन ऑन है। मतलब हाँ। अभी रिसेंटली तूने कहा कि देहरादून में गिग करी थी? नहीं, वो मेरा नहीं था, वो डका यूके साथ वालों का था। अच्छा। हाँ, मैं उधर गया था वैसे घूमने के लिए गया था, और मतलब उनके साथ तो काफ़ी उठना बैठना होता है डका के साथ, तो उधर वैसे भी घूमा, उनके साथ रहा, वाइब शेयर करी। और दून शहर वैसे भी अच्छा है बहुत ज़्यादा। रिकग्निशन मतलब आई थिंक ऑफिशियली कब मिलनी शुरू हो गई? जैसे मतलब बत्ती का तेरे करियर में क्या सिग्निफिकेंस है? लोगों ने तब उसके बाद जाना शुरू करा? हाँ, मतलब हाँ, ज़्यादातर लोगों तक तो उसी से पहुँचा मैं। उससे पहले भी 2 म्यूज़िक वीडियो थी, और हाँ, पर तब ऐसा था कि तब तो हज़ार व्यूज़ भी नहीं थे, वैसे ही थे नॉर्मली। हाँ, तो उसके बाद जैसी बत्ती आया, फिर उसकी वजह से काफ़ी लोगों की नज़रें आई मेरे पे, और हाँ, उसी की वजह से हुआ है वैसे तो लेट सीन। और काफ़ी मदद मिली उससे ना, एकदम से मतलब पुश मिला है बहुत ख़तरनाक। वो तो मेरे को पता था कि मैं कर सकता हूँ पहले भी, क्योंकि जिनको भी मैं कुछ सुनाता था अपनी चीज़, तो वो तारीफ़ ही करते थे, तो मेरे को पता रहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ चीज़। और वैसी मौत ने भी उसी तरीके से मेरे को वैसे करा, रिस्पेक्ट दी, बुलाया, करा हमने गाना, और फिर तो अब हो गया सीन शॉर्ट एकदम। अब तो बढ़िया सीन है। सिद्धांत और अभिजय से मुलाकात कैसे हुई? उनसे हुई थी BVS में, ब्रेजर विद शफल। हाँ, उधर उनमें वो जज कर रहे थे, तो उसमें मैंने एंट्री भेजी थी। कोई रैप म्यूज़िक हासिल की तरह था? नहीं, मतलब उसमें सारी चीज़ें थी, डांस भी था, और बीवॉइंग भी थी, ग्राफिटी भी थी, और उसमें रैप भी था। तो रैप कैटेगरी में मैं था, और उसमें रैप कैटेगरी में वो जज कर रहे थे सीधे मौत।
तो हाँ, उधर से उन्होंने उनकी नज़र गई थी मेरे पे, तो उन्होंने फिर तारीफ़ भी करी थी एक राउंड में ना मेरी की, मतलब हाँ, बायो के पीछे। और वो वीडियो है मेरे पास अभी भी, मैंने उसका स्क्रीन सेव कर रखी है रिकॉर्डिंग। और जिसके ऊपर उन्होंने बोला था वो भी है मेरे पास। तो हाँ, उन्होंने वो तब भी मेरे को बोला था, तो जब मैं मतलब जब उनसे नहीं मिला था और उसके बीच में ना 1 साल गया था मेरा, तो उन 1 साल में जब भी मैं थोड़ा वैसा लगता था ना, तो मैं वो वीडियो देखता था बार बार घर आके ना, तो मेरे को मतलब वैसा लगता था कि हाँ, ये लोग कुछ बोल रहे हैं, ये लोग पैसा भी कमा रहे हैं रैप से, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही मेरे अंदर। तो मेरे को कीप गोइंग वाली ताकत देती थी कि मेरे को चलते जाना है। फिर उसके बाद एक वीडियो में उन्होंने आनकुर ने वो भी करा था, कमेंट करा था कि लड़के फायर। तो उसके बाद फिर उन्होंने DM में, मतलब मैं उन्हें बोलता रहता था, खुद ही रीच आउट करता था कि, फिर उन्होंने मुझे एक दिन देखा है ना, तो उन्होंने कहा कि एक बीट है मैं तेरे को भेजता हूँ, उसमें वर्स करके दियो। तो वो 32 की बीट थी, तो मैंने करा पहले, तो उन्होंने बोला 16 लिख, तो मैं छोटी छोटी लाइन लिख के 16 लिख के भेजा, तो वो कह रहे कि ये तो आधा ही है। 16 लिख के भेजा मतलब 16 लाइन। अच्छा हाँ, तो वो बस छोटी छोटी थी मेरी, तो मेरे को लगा कि ये, पर उन्होंने बोला ये तो 8 ही है, इसको पूरा करके भेजो और इसमें थोड़ा और वैसा पावरफुल सा। तो फिर मैंने दोबारा उसको पहले का रहने दिया थोड़ा, फिर नीचे का चेंज करा और पूरा उसे बड़ा सा बना के भेजा। उसके अगले दिन फिर 32 रिकॉर्ड हो गया था सेज भाई के घर पे। क्रेजी। हाँ, उस समय तो बहुत खुशी हो रही थी मुझे, मतलब लाइफ में पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सही जगह पे हूँ। जब मैं उनके साथ था ना, सेज भाई के स्टूडियो में था, आनकोर काम थे, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं के लिए, मतलब ऐसी वाइब के लिए ही हूँ, इस मतलब ऐसी ही जगह रहना चाहिए मुझे, कि ऐसे लोगों से घिरा रहना चाहिए मुझे जो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हो, जिनको देख के मुझे आगे बढ़ने का मन करे। ऐसा नहीं कि मतलब वाइब आ रही थी उनके साथ ना, मज़ा आ रहा था मुझे। वो मतलब एक तरीके का बेस्ट दिन ही था मेरे लिए। उस समय इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि सब भूल गया था मैं, सोच रहा था कि कभी ख़त्म ही ना हो ये दिन, ऐसा वाला सीन था भाई। मैं अभी रिसेंटली काम से मिला था एक्चुअली, एक दिन पूरे दिन हैंग आउट करा था, मतलब पूरे दिन नहीं, पूरी रात हैंग आउट करा था। मेरे दोस्त का एक गेमिंग फेस्टिवल था, तो वहाँ पे वो आया था, एक गेमर है मैकल, उसके साथ। और फिर हम लोग सुमित रॉय के घर पे गए और हम लोगों ने पूरी रात चिल करा। एंड उसने 1-2 अपने गाने भी सुनाए। बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत होलसम वाइब है, बहुत अच्छी तरह एम्ब्रेस करता है। मतलब ऑब्वियसली सीधे मौत मेरा लास्ट 3 साल के अंदर टॉप आर्टिस्ट आता है स्पॉटिफाई पे, उसके बाद भी ना बहुत हम्बली, बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट, उसको आता है लोगों से कैसे बात करनी है। हाँ बिल्कुल। हम्बल में तो भाई वो सबसे ऊपर लगते हैं मुझे, उनके जैसा हम्बल नहीं देखा मैंने। और वो तरीके से एकदम उन्हें पता है भाई कैसे, मतलब जब भी मैं उनके साथ रहता तो वो चीज़ें सिखाते हैं मुझे काफ़ी, मतलब वैसे नहीं, वो सिर्फ मुझसे बात करते हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि वो इस जो भी बोल रहे हैं ना उससे मैसेज देना चाह रहे हैं। मैं उससे उनके साथ जब भी रहता तो मैं उनकी बातें सुनता हूँ, सिर्फ उनकी बातें सुनने में मज़ा आता है। उनके साथ मैं बोलता नहीं हूँ वैसे कुछ ज़्यादा, वैसे आर्टिस्ट की बातें करता हूँ बस। पर जैसे मतलब वैसे मैं बातें करता हूँ उनसे, जैसे कि मैं आजकल ये आर्टिस्ट सुन रहा हूँ, इसका ये वाला गाना आया, ये चल रहा है आजकल, ऐसा सीन चल रहा है, बस ये चीज़। और बाकी जो वो बातें करते हो मैं सुनना ही ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, क्योंकि हाँ उन्होंने काफ़ी चीज़ें देखी भाई, और उनसे रहना मज़ा आता है भाई, वाइब। और वो काफ़ी रिस्पेक्ट वैसे ही देते हैं ना, वो वैसा फील कराते हैं कि है मेरे अंदर कुछ, तो मज़ा आता है वैसे रिस्पेक्ट पाने। एज एन आर्टिस्ट एनकरेज करते हैं, मतलब और सीन करो, बढ़िया करो। हाँ, मतलब वैसे डायरेक्ट भी नहीं, इनडायरेक्टली, मतलब वैसा फील होता है मुझे, पॉजिटिव वाइब्स आते हैं हमेशा उनके। तो भाई किसी ने तेरे को ऐसा नहीं बोला कि यार तू, जैसे एक गाना है गंदे इलाके से, तेरे को लोगों ने ऐसा नहीं बोला यार तू बहुत रफ है, तेरा सीन थोड़ा ऑफ है, मतलब थोड़ा और कमर्शियल हो जा, थोड़ा और मेन स्ट्रीम हो जा? अभी वो आना शुरू हो गए उस तरह के कि मैं तेरे को स्टार बना दूंगा वाली जो फ़ोन कॉल आते हैं? नहीं, अब मैं वही वैसा टच में ही नहीं रह पाता किसी से, मतलब बात ही जोड़ ही नहीं पाता किसी से वैसे तरीके से। मतलब अपने ही बंदों से, अपने बंदों के साथ रहता हूँ, और जिन बंदों के साथ मुझे काम रहता है उन्हीं के साथ रहता हूँ। हाँ। बाकी मिलते हैं बंदे, अप्रिशिएट करते हैं, पर ऐसा तो बोलते तो हैं बंदे, पर कमर्शियल होने के लिए नहीं बोलते। कमर्शियल होना मुश्किल तो नहीं लगता मुझे, पर वैसे मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ ही आगे फैले जो रॉ होती है। मतलब कमर्शियल तो कर ही सकते हैं, मतलब कर ही रहे हैं, सारे कमर्शियल गाने बनाते हैं, पर जो रॉ चीज़ फेमस करेगा उसे वो असली आर्टिस्ट माना जाएगा मेरे ख्याल से। तो दैट्स ट्रू। अभी तक भी मेरे मन में कॉलोनी बजता रहता है इसी वजह से, मतलब वो मतलब हिट करती है लाइन की यार, ये ओवर द एज जाती है बात। हाँ, मतलब ये ऐसी वाली बात नहीं है कि
सब लोग अग्री करते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई मतलब बहुत सारे लोगों को बात पता है ना, जैसे कि भाई हर बंदे को जैसे सीन करना है बंदी के साथ, लेकिन वो ऐसे ब्रो मेरा सीन है बंदे, मतलब वो अपने वर्ड्स को ना मास्क करते हैं, ऐसे बोलते नहीं हैं, बिकॉज बहुत जल्दी आसान है बोलेंगे कि यार कि वो ऐप सत्रह वो भाई वो तो गालियाँ देता है अपने गानों में, काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देता है, काफ़ी चीप है, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ मतलब चीप तो क्या मतलब, नहीं मतलब इन लोगों को चीज़ों से- आदत नहीं है, लोगों को ना हिंदी में सच्चाई सुनने की आदत नहीं है। नहीं हाँ, गानों में सुनने की आदत नहीं है लोगों को। ऐसा है कि मतलब रियल लाइफ में तो सारे ही गाली देते हैं भाई, मतलब 8वीं क्लास का 7वीं क्लास का बच्चा भी गाली देता है, सारे बड़े से बड़ा इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई भी हो गया, सारे गाली देते हैं। प्रेसिडेंट गाली देता है अमेरिका का स्टेज में खड़ा होके। गाली तो हिस्सा है, मतलब कल्चर का हिस्सा है गाली, और उस चीज़ को बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई गाने में, तो उसे क्या ही कह सकते फिर। हाँ। पर एक एपिक लाइन है ना, क्या कहते हैं जो नल्ला फ्री स्टाइल के अंदर एंड में अंकुर अभिजय कहता है था मेरा लैंड और इस पे माथा टेक, ब्रो मैं जो फ्लिप करता हूँ उस लाइन पे, क्या अजीब, कितनी रियल, कितनी मतलब एक अपना ब्रैगिंग राइट्स लेना एज अ रैपर कि मेरा लैंड इस पे माथा टेक, इट्स सच अ कूल लाइन। हाँ नल्ला, और उसमें तो खतरनाक वर्ड्स है दोनों के। मेरे को सबसे खतरनाक लाइन लगती है काम की उसमें, वो वाली जिस दिन लिखता हूँ, मतलब ऐसे था जिस दिन लिखता हूँ बैठ जाता हूँ लिखने उस दिन आती है नींद सुकून की। हाँ उससे मैं सबसे ज़्यादा रिलेट करता हूँ कि मतलब जिस दिन मैं गाना बना के आता हूँ ना घर पे, उसी दिन अच्छे से ऐसा लगता है कि कुछ करके आया हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है जो भी इंसान, मतलब मैंने पिछले कुछ दिनों से ना मैं सिर्फ कंज्यूम कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे बैठ के, रील्स देख रहा हूँ, शॉर्ट्स देख रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। जिस दिन मैं जाके ऐसे एक पॉडकास्ट कर लेता हूँ या कुछ लिख लेता हूँ ना, वो बेटर लगता है, बिकॉज जैसे कि क्रिएशन की आदत बनाते हो ना वो टाइम हर रोज़ लिखने वाली, ऐसे आप कंजम्पशन की भी बना सकते हो, और कंजम्पशन वाली आदत से क्रिएशन पे जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आई एम श्योर हर किसी के अंदर एक टाइम आता है जब वो देख ही रहा होता है यार ये कर रहा है, ये कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, उसको स्विच को लाना होता है। हाँ और हाँ कभी कभी तो अपने आप ही फील होने लग जाता है कि हफ्ते से भर से गाना नहीं बना, तो अपने अंदर से ही थोड़ा वैसा होने लग जाता है कि यार अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चाहे 4 लाइन लिखूँ बस, या 4 लाइन रिकॉर्ड कर दूँ बस, पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। तूने कोई साइफर्स वगैरह अटेंड करे रैप अपना बेटर बनाने के लिए, लाइक एज अ ट्रेनिंग अपनी स्किल, जैसे बहुत अच्छा फ्लो है सब कुछ है, तो वो कैसे बनाया, लाइक हर रोज़ प्रैक्टिस करे घर पे अकेले, या साइफर्स अटेंड करके, या और रैपर से मिलके? नहीं साइफर तो मैंने अटेंड ही नहीं किया कभी, कोई सा भी। एक मतलब गया हूँ मैं, वैसे देखता था पर जाता नहीं था आगे करने, थोड़ा अजीब सा लगता था, मतलब पता नहीं क्या। पहले तो हाँ मैं BVS में था फाइनल में ना, तो मैं भूल भी गया था, क्योंकि मैं सामने देखा मैंने कैमरे क्रेन से ऐसे कैमरा मूव हो रहा है, और मैं भूल गया सब चीज़ वैसे थोड़ा। हाँ हो जाता है वो, सेट पे होना थोड़ा इंटिमिडेटिंग होता है ना, कि मतलब अगर बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो तो आदमी को लगता है कि यार मैं बड़े शो पे आया हूँ, मुझे थोड़ा और सीरियस बिहेव करना है। हाँ वो अब तो काफ़ी चीज़ें बहुत जल्दी सीख रहा हूँ मैं, म्यूज़िक में भी और वैसे भी, कि मतलब किसके साथ कैसे बात करनी है, या किसके सामने क्या शो चीज़ बात बिजनेस। करनी है। हाँ नहीं बिजनेस भी मतलब अरे बहुत सारी चौध है दुनिया में ना, अब पता चल रहा है, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ अलग पता चलता है, फिर ऐसा लगता है कि क्या बकचोदी है इसके, मतलब फ्री होके नहीं जी सकते जैसे पहले बचपन में जीते थे कि कुछ भी करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब धीरे धीरे सब चीज़ चेंज होती जा रही है, अब ऐसा लगता है कि हर चीज़ फ़र्क, हर चीज़ मैटर करती है। अब कैसे मैं रह रहा हूँ, कैसे बात कर रहा हूँ बंदों से, कैसे दिखा रहा हूँ अपने आप को, हर चीज़, म्यूज़िक भी और हर चीज़ वगैरह। थोड़ा मतलब एज एन आर्टिस्ट अपने आप को बिहेव करना है, पॉलिश करना है इंपॉर्टेंट हो गया, या फिर लाइक ओवरऑल जब से एक्सपोजर आया ज़िंदगी के अंदर, पर्सनल लाइफ भी उससे, कि अब मैं उसमें वो भी एक लेंस आ रहा है लोगों का कि यार म्यूज़िक तो बनेगा ही, मतलब म्यूज़िक तो ऐसा है कि अच्छा बनाना ही बनाना है, मतलब बनाना क्या, वो म्यूज़िक की कोई टेंशन नहीं है वैसा, मतलब मेरे को पता है म्यूज़िक मैं बनाने बैठ जाऊँगा गाने तो दिन में 3 गाने ही बन जाएंगे, उसमें से एक तो अच्छा निकलेगा ही निकलेगा। एक बात बता, तू एग्जैक्टली दिल्ली में कौन से एरिया से बिलोंग करता है? साउथ वेस्ट के अंदर कौन सा नेबरहुड? दिल्ली कत्तर। हाँ भाई क्या सीन है, कैसे गंदा इलाका है वो, ऐसा वहाँ पे क्या होता है? वो गंदी तो पूरी दिल्ली है भाई, वैसे पूरी दिल्ली गंदी है, पर मतलब गंदा इलाका से मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा ही गंदा इलाका, मैं ऐसा फील कराना चाहता हूँ उन सब, मतलब जो भी दिल्ली में रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, जिनका भी एरिया थोड़ा वैसे टाइप का कि मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है, मतलब चाकू वाकू चलना टाइप की बात। ये तो नॉर्मल ही है, मतलब चाकू से ही मरते हैं दिल्ली में ज़्यादा बंदे, क्योंकि गन वन सारे नहीं रख सकते ना, तो चाकू से ही मर्डर होते हैं, पर चाकू भी लग जाते हैं और वैसे भी चीज़ें हो जाती है भाई कि मतलब
कुछ भी हो जाता है किसी के साथ भी ना। तूने देखा है खुद ऐसे कभी एक्सपीरियंस करा है? क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ फरीदाबाद के अंदर, यहाँ पे साल में 5-6 बार गोलियाँ चलती हैं, चाकू कभी नहीं चलते। एरिया बड़ा है जैसे, इस वजह से। यूपी है ना ये, तो यूपी तो बहुत बड़ा है। नहीं, यूपी थोड़ी, हरियाणा में है। हर फरीदाबाद? हाँ, हरियाणा में है। ओके। हरियाणा में है। और बट लाइक तूने क्या देखा है ऐसे, तूने क्या एक्सपीरियंस करा है? सब चीज़ जिनके साथ खेलते थे पहले, और मतलब हाँ जिन बंदों के साथ खेले हैं, या पहले मतलब ऐसा होता कि छोटे होते थे हम, बड़े भैया होते थे, और आज वो थोड़ा केस में फंसे हुए हैं। मतलब सीधा नहीं बोल सकता ना मैं, क्योंकि हाँ होता है, पर सब कैसे बताऊँ, अब सब चीज़ ही होते हुए देखी है। बंदों का चूतिया कटते हुए देखा है, बंदों को चूतिया काटते हुए देखा है। मतलब मेरे से पैसे भी मांग लेते हैं दोस्त लोग, पर बोल के कुछ और मांगते हैं, कर कुछ उससे कुछ और लेते हैं। ऐसा सीन भी हो जाता है। फंस जाते हैं बंदे, बिना बात के फंस जाते हैं कोई। मेरा ही सीन हो गया था अभी 1-1.5 हफ्ते पहले। मतलब ऐसे पता भी नहीं था मुझे उस दिन, ऐसे मज़े ले रहा था दोस्तों के साथ, खा पी रहा था, और एकदम से फिर भसड़ होने लग गई, लड़ाई में लग गया, हाथ पाँव चलने लग गए। तो नॉर्मल, मतलब कोई ऐसी लड़ाई हो गई किसी बात पे आपस में, बंदों में? नहीं, किसी और से। वो नहीं, वो थोड़ा अलग है, वो नहीं सेंसिटिव मैटर है। हाँ, मतलब ये डिपेंड करता है कि जैसे एक कॉलोनी के अंदर जो लोग कोट एंड कोट, मैं सीधा बोलूँगा, थोड़े से मतलब नशे में या बदमाशी में नहीं जाते, उन्हें क्या करना पड़ता है अलग, क्योंकि वो आसपास होता है ना एनवायरनमेंट के अंदर ही। वो नॉर्मल, चाहे तुम्हारे पेरेंट्स कुछ भी करें, वो नॉर्मल रास्ता है। लाइक हाउ हैव यू बीन एबल टू प्रिवेंट दैट? मतलब जिसको बदमाशी वगैरह में नहीं जाना, तो उसे सर झुका के चलना पड़ता है भाई। मतलब हाँ, मैं तो भाई गढ़वाली फैमिली से हूँ, और मैंने तो बचपन से भी ये देखा है कि मेरे घर वाले से भी ये कहते हैं कि मतलब ऐसे कि सीधे साधे ही होते हैं वैसे तो गढ़वाली सारे, तो वो ऐसे ही कहते हैं कि वैसे मतलब सर झुका के चलो एक तरीके से। मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, काम पे जाना है, घर आना है, घर वालों के साथ रहना है, घर वालों का ध्यान रखना है, पैसा कमाना है, ऐसा सीन। पर ऐसा नहीं होता। मतलब रैप म्यूज़िक है ही ऐसा ना कि ना चाहते हुए भी तुम, मतलब जैसे मैं हूँ, जी रहा हूँ, वो चीज़ तो मैं बोलूँगा ही, और मैं बोल रहा हूँ, पर मेरा मतलब वो नहीं है कि किसी को हर्ट करूँ मैं, पर कोई और हवाबाज बंदा है, या वो सोचेगा कि अच्छा ये तो हवा बना रहा है, ये अच्छा ऐसे हमारे बारे में तो नहीं कह रहा कहीं, ऐसे करके खुद ही। और कई बंदों में एक खुड़क सी रहती है कि अपने आप ही कुछ भी सोच लेते हैं गानों से, फिर अफवाहें फैलने लग जाती है कुछ भी, या बंदे ऐसे बोलने लग जाते हैं कि इसकी फील्डिंग बैठाओ, इसका ये करो, 100 फील्डिंग बैठाओ मारने की या खून करने की? नहीं, खून वून तो मतलब वही है यार, कुछ भी अभी तो नहीं है वैसा सीन, क्योंकि अभी तो सिर्फ लाख वागे व्यूज़ हैं, स्ट्रीम्स हैं। पर आगे चल के क्या बताओ, जैसे बिल्कुल हो सकता है अगर मैं ज़्यादा आगे जाऊँगा तो बिल्कुल मेरे उधर के बंदे ही वैसे करेंगे सीन। तभी दिलजीत दोसांझ कनाडा में रहता है। बिल्कुल। मतलब जो सिद्धू के साथ हुआ था ना, वो यही था कि वो इतना फेमस होना शुरू हो गया, वो और अग्रेसिव हो गया अपने लिरिक्स में, उसने और प्रमोट करना शुरू कर दिया, जिस सिक्योरिटी हटी लोगों ने मार दिया, क्योंकि वो अपना होम ग्राउंड इतना ज़्यादा रैप कर रहा था ना, उसे रियलाइज नहीं था वहीं उसके वो बैठे हैं जो चिढ़ते हैं उससे। वो बस बीइंग रियल था, रियल हो रहा था भाई, बस वो बस रियल रहने की कोशिश कर रहा था, और इसको भाई मौत के घाट पहुँचा दिया बंदे ने। यही होता है बस, मैं ये कह रहा था भाई। और उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता भाई पूरे इंडिया में सिद्धू मूसेवाले से ज़्यादा कोई चीज़ें सिखा सकता है। मेरे को तो सबसे ज़्यादा चीज़ें उसी से सीखने को मिलती है, उसके म्यूज़िक से। उसकी बातें ऐसी है जो लाइफ टाइम काम आएंगी। रैप अगर इंडस्ट्री में टिके रहना, उसके जैसा मुकाम पाना है, तो उससे चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। जो उसने वो सारी जो भी बातें बोलता था वो सारी सच है, सारी मैं कहीं ना कहीं फील करी है, देख के, दूसरों से एग्जांपल लेके या खुद का एग्जांपल लेके, सारी बातें सच हैं भाई इसकी, सारी की सारी। मेरा फेवरेट सिद्धू मूसेवाला वाला गाना था 295, और मैं उससे पहले सुनता नहीं था बिल्कुल भी, बट मेरे जिम के अंदर ना उनके जो USB होती है ना, जिसमें वो लगाते हैं हाँ कि ये जिम के गाने, उसके अंदर पहला गाना 295 था। मेरे को 295 का जो सेक्शन होता है ना लॉ के अंदर, वो रट गया था उसको सुन के बहुत। उसने एक बात बोली थी कि नित्य कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलेगी, धर्मादे नाम डिबेट मिलेगी, सच बोलेगा तो 295 बदनामी हाई रेट मिलेगी, ऐसे ही। सही बात है, उसको काफ़ी बाहर इंसल्ट किया गया, और उसका राइज भी बड़ा क्रेजी था ब्रो। मतलब ऑल ऑफ अ सडन एकदम पंजाब के अंदर नया स्टार है सिद्धू मूसेवाला, 2-3 साल के अंदर ही हो गया। ऐसा नहीं है कि मतलब दिलजीत 5-6-10 साल से फेमस है, हनी सिंह की इंटरनेशनल विलेजर के टाइम से फेमस है, सिद्धू मूसेवाला आया और इंस्टेंटली डॉन बन गया।
भाई उसने तो चेंज कर दिया है पूरा। मतलब वैसा था कि पहले सिर्फ लड़कियों पे गाने बनते थे, उसके आने के बाद उसने मजबूर किया बंदे को कि रियल चीज़ों पे गाने बनाए लोग। हाँ तो आजकल सारे बंदे वैसे गाने बनाते जैसे सिद्धू बनाता था। और भाई अरे सिद्धू तो भाई यार क्या बोल रहे हो, उस पर ही हो जाएगा पूरा पॉडकास्ट अगर उसकी बात करने लग गए ना। उसके सारे गाने ऐसे हैं ना, सारे के सारे गाने उसके ऐसे हैं, मतलब कुछ भी। डेविल गाना सुन लो, डेविल में उतनी रियल बातें क्या था शुरुआत होगी तो पता नहीं लगेगा, मतलब शुरुआत होगी तो पता नहीं लगता, सच बात है यार। कब मतलब किसी को नहीं पता किसकी निगाहें कब है, मतलब मेरे को भी उतने बंदे नहीं सुनते, फिर भी कॉलोनी में मुझे नहीं पता किसकी निगाहें कब है, कौन मतलब मेरे पे नज़रें है किसी की। मैं अगर ऐसे मतलब लाइव आ जाऊँ दिखाऊँ कि मैं अच्छा इधर हूँ अपनी कॉलोनी में, तो मुझे नहीं पता कब कौन आ जाएगा सामने की। ये मतलब पता नहीं है किसी का भी कौन क्या सोच रहा है अपने दिमाग में। 100 तरीके के बंदे होते हैं, 100 तरीके की सोच रखते हैं। तो बस वही, मैं तो ये ऊपर करके ही चलता हूँ अपनी कॉलोनी में हमेशा, कहीं भी। हाँ पूरा कोविड ढक से के। पहले से? नहीं, अरे नहीं, जब से सीन होने लगा, मतलब जब से गंदे इलाके से आया, कॉलोनी आया, तब से जैसे जैसे मुझे रिस्पॉन्स मिलने लगा ना, तब से मैं थोड़ा ज़्यादा सचेत रहने लग गया। मतलब पूरा ढक के, किसी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ, किस वक्त कहाँ पे जा रहा हूँ, आई थिंक किसके साथ बैठा हूँ। वो बात ना बहुत ज़्यादा रियल हो जाती है जब जो सिद्धू वाली बात है, जब तुम सेम जगह पे रहते हो ना, और अब तू बोलता है अगर स्पेशली तुम्हारे आसपास क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, कब किसका टोरा मारने के चक्कर में दिमाग घूम जाए। बट तेरे साथ ये जो फियर है ऐसे लोगों को, मतलब फियर बोलूँगा, मतलब सेफ्टी का ये प्रिकॉशन है जो, ये शायद ना होता अगर तू मुंबई में पैदा होता। अभी मुंबई की बात कर रहे थे ना, मुंबई में थोड़ा ऐसा चिल सीन है, अगर मुंबई में बढ़िया इलाके में तो इतना कंसर्न ना होता। दिल्ली के अंदर एक डिग्री ऑफ फियर ऑफ बीइंग अटैक्ड है अगर तुम सेम एरिया में रहते हो। साउथ दिल्ली में नहीं है लेकिन बाकी एरियाज़ के अंदर है। दिल्ली मतलब मुंबई में भी ऐसा नहीं है कोई हर तरीके से सेफ़ है, क्योंकि उधर तो कुछ मतलब होगा तो कुछ वैसा ही होगा कि फ़ोन आएगा किसी का तो किसी बड़े का ही आएगा। पर दिल्ली में ऐसा होता है कि हर बंदा अपने आप में ही होता है। और इधर की मेंटालिटी ऐसी है, कोई किसी अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। कोई मतलब कोई भी कुछ भी करे। बंदे ऐसे भी होते हैं ना, जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को पता चल रहा है कि कोई बंदा कॉलोनी में से उठ रहा है, तो मैं मज़े लेने के लिए सिर्फ किसी अनजान नंबर से या किसी फ्रॉड नंबर से कॉल कर रहा हूँ उसे, और उसे डरा रहा हूँ किसी दूसरे का नाम लेके, किसी नामची बंदे का नाम लेके कि हाँ भाई क्या सीन है, इतने पहुँचा, मतलब कितने भी, और पैसे लेके बंदे निकल गए। ऐसे भी रियल सीन है, ये रियल में होता है। बिल्कुल, मतलब तेज़ चलने वाली बात है ये। कौन कब तेज़ चल जाए पता थोड़ी चलता है। अपना ही बंदा तेज़ चल जाता है, अपना ही बंदा किसी को बता देता है कि हाँ इसके पास पैसा आ रहा है भाई, अब इससे ऐट लो, तो दूसरा बंदा ले लिया, उसने अपना हिस्सा ले लिया, ये वो। तो हिस्सा लेने का मतलब क्या है कि मतलब गन की नोक पे रख के या पिटाई के डर से? डरा के ही नॉर्मली, मतलब हाँ डर तो भाई सबको ही लगता है। अगर फ़ोन आ जाता है ना जब जिसके पास, तो उसे डर का एहसास हो जाता है भाई। उस तभी होता है डर का एहसास जब फ़ोन आता है ना। फ़ोन से ही भाई, चाहे सामने ना आए बंदा, पर फ़ोन पे अगर सामने वाला इस तरीके से फ़ील करवा देगा ना, तो फ़ोन से फ़ोन नहीं उठाना चाहिए भाई। अननोन नंबर से फ़ोन उठाओ और ट्रू कॉलर गोल्ड रखो, मैटर ही ख़त्म। हाँ गोल्ड रखना चाहिए। और भाई मैं सेफ़ रहना चाहिए भाई, क्योंकि कुछ नुकसान हो जाएगा तो फिर पछताना ही पड़ेगा। या तो पछताने का मौका भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। बहनचो, मुझे पता है एक मतलब मैं आज ही वो देख रहा था, एक यूट्यूब पे शॉर्ट आई थी उसकी, टूपाक की। टूपाक क्या कहते हैं, रुकता है सड़क पे, उसकी 2-3 उसके हट्टे कट्टे जो होते हैं ना उसके दोस्त, और कहता है उस यूट्यूब शॉर्ट का नाम था टूपाक कन्फ्रंट्स अ हेटर। और भाई मुझे लगा कुछ सीन होगा गैंग वाला, बच्चा हो। तूने देखी है? तूने देखी है? कह रहा है लिटिल मैन लुकिंग एट मी स्ट्रांग। टूपाक वगैरह सारी रील्स क्रेजी है वो। ही वाज अ गाय ब्रो, एंड आई थिंक ही बिकॉज हिज प्रॉब्लम वाज वो गैंग कल्चर में जल्दी इन्वॉल्व हो गया, तो उसका सीन वो हो गया। अगर बट मैं समझता हूँ जैसे कि दिल्ली रैप के अंदर इतना गैंग कल्चर सीन नहीं है, बिकॉज ऑनेस्टली उस लेवल का गैंग बैंगिंग नहीं है दिल्ली में, पर एक तरह से क्राइम और रैप का धीरे धीरे इक्वेशन बन के आ रहा है। होगा ही, वो तो होगा ही, क्योंकि जैसे पंजाब में है ना, पंजाब में तो भाई लेते ही हैं पैसा हर आर्टिस्ट से।
जो नहीं देता उसके लिए मुश्किलें खड़ी होती है, जैसे 2 साल के लिए हुई थी। पर ले अभी मेरे को नहीं पता, अभी मतलब जो बड़े बड़े बंदे होते होंगे उन्हें ही पता होगा, ये तो उनका फ़ोन वोन तो आते होंगे, पर वो कोई बताता नहीं है कोई ऐसे खुल के। ये चीज़ गलत है, मतलब लोगों के सामने आनी चाहिए हर वो चीज़, मतलब वैसा नहीं होना चाहिए जैसे होता है जैसे मूवी स्टार्स होते हैं, वो अपने कुछ वैसे बताते ही नहीं रियल चीज़ें अपनी लाइफ की, वो सिर्फ कैमरे के सामने मूवी में जो दिखते हैं लोगों को लगता है वो वैसे ही हैं, वैसे टाइप के। हाँ, पर बहुत मीडिया ट्रेंड होते हैं। रैपर एकदम अलग चीज़ है भाई, रैप का मतलब ही रियल रहना है भाई। मतलब जो मैं मतलब वैसे नहीं, जैसे मैं अपने घर पर्सनल लाइफ नहीं बता सकता हर चीज़, पर जैसी चीज़ वो मेरे को लगती है ना कि मेरे को बतानी चाहिए, लोगों को जाननी चाहिए मेरे बारे में, ये चीज़ मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो बतानी चाहिए और सेम उसी वे में फ़ील होनी चाहिए लोगों को जैसे मेरे को फ़ील हो रही है, वही सीन। तो ऐसे जैसे तूने बोला रैप के जरिए अपना दुख बांटते, एक लाइन है ऐसी, हाँ। तो ऐसा क्या सीन है, मतलब क्या तेरे को, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा भाई तेरी क्या सैडनेस है, क्योंकि सैडनेस सबके अंदर होती है, बट जनरली तूने ये डिसीजन क्यों लिया कि मतलब कि मैं ये वाली बात बोलूँ कि मैं रैप के थ्रू अपना दुख बांट रहा हूँ, बिकॉज आई डिडंट सी दैट योर लिरिक्स वर पर्टिकुलरली सैड। नहीं सैड अभी तो भाई, अभी तो शुरुआत ही है, अभी मेरे को नहीं लगता कि मैं परेशान हूँ बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों में, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं कुछ बड़ा करूँ, चाहे उसके लिए मेरे को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मतलब हाँ, रियल रहने के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े मैं तैयार हूँ, पर रियल रहना मुझे बस। और दुख बांटने वाला सीन तो वो तो उससे पहले वाली टूपाक वाली लाइन है ना, क्या लाइन है वो, क्या लाइन थी वो? क्या लेजेंड तो मरना पड़े, वो नहीं टूपाक की टूपाक line है। वाली लाइन, रैप के जरिए हम दुख बांटते हैं, पता नहीं क्या लाइन कोई थी सीन नहीं है, होगी बढ़िया लाइन। वो टूपाक के बारे में सोच के लिखी थी। मतलब हाँ, सारे गाना ही है, मतलब मेरे पास एक ज़रिया जिससे मैं बता सकता हूँ अगर कोई मुझे सुनना चाह रहा है तो। लाइक जैसे मतलब किसी को पसंद है मेरा म्यूज़िक, तो मेरे पास सिर्फ म्यूज़िक ही वो ज़रिया है। मैं कुछ कैसे और कैसे बताऊँ, मैं बुक थोड़ी लिखूँगा अब, या फिर सिर्फ म्यूज़िक ही वो ज़रिया है मेरा, जो मैं जैसे मैं फ़ील कर रहा हूँ वैसा फ़ील करा सकूँ जो मुझे सुन रहा है उसे। हाँ, म्यूज़िक तो म्यूज़िक है भाई, उससे क्या कर, वही है जो भी है। कैसा सेज के साथ काम करना कैसा लगता है? मोस्टली बीट सेज के साथ ही बनाई है ना? हाँ, व्हाट इज इट लाइक वर्किंग विद हिम? प्रोफेशनल फील होता है भाई, मतलब मुझे पूरा भरोसा। क्या बोलता है सेज, बाहर जूते उतार के आओ? नहीं वो तो मतलब और वैसा कोई सीन नहीं है वैसे, पर वैसा होता है कि जब मैं सेज़ाई के साथ होता तो मुझे अंदर से कुछ वैसा नहीं लगता कि मेरा काम सही होगा या वैसा होगा, कोई डाउट नहीं रहता। मेरे को पता है मेरा काम जितना मतलब बेस्ट होगा, जो भी होगा बेस्ट होगा, क्योंकि सेज़ाई पे इतना भरोसा है। तो मैं किसी चीज़ की चिंता नहीं करता, मैं सिर्फ उसी भी चिंता करता हूँ कि मैं कैसा आउटपुट दे रहा हूँ अपना, क्योंकि सेज़ाई जो करेंगे वो बेस्ट ही होगा। कंसिस्टेंट। मैं भी सरप्राइज्ड हूँ, अब से नहीं, जब 2018 में बयान आई थी तब मैंने पहली बार सुना था। प्रदीप की पहली एल्बम आई थी, एल्बम EP आई थी कुछ उस टाइम पे। ब्रो उस टाइम से उस बंदे ने कंसिस्टेंटली इतना क्वालिटी काम निकाला ना कि अगर वो ऐसा करता रहा कुछ साल में रिक रूबिन बन जाएगा इंडिया का भाई। तो रैप में बहुत ज़्यादा काम करते भाई, बहुत ज़्यादा, मतलब हर दिन ही उनका कुछ ना कुछ होता ही है शेड्यूल। आज इससे मिलना, आज इससे मिलना, आज ये आ रहा है स्टूडियो में, आज ये आ रहा है। 100 बंदा, मतलब हर दिन कुछ ना कुछ वो काम करते ही हैं हर दिन। ये देखा मैं, वो बिज़ी इतना रहता है कि मतलब ऐसा होता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ अपना सेशन पूरा कर रहा हूँ, फिर मेरे सेशन के बाद किसी और का सेशन है ऐसा भी हो रहा है। तो हाँ, पर मज़ा बहुत आता है इनके साथ काम करने में, एक प्रोफेशनल वाली फीलिंग आती है जो आनी चाहिए बिल्कुल, तभी अंदर से बातें भी निकलती है जो कहना चाहता हूँ मैं वैसी। और सेज़ाई तो भाई मतलब जानते ही हैं सारे भाई, क्या सीन है उनका, अलग ही सीन है एकदम। मैं कभी मिला नहीं हूँ पर्सनली, मैं अभी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ इवेंचुअली मैं भी उन्हें दोस्त कास्ट पे ही लेके आऊँ, दोस्त कास्ट पे लेके आऊँगा। अनिकेत से बात हुई ना, उसने कहा था, मैंने कहा मैंने सेज के बीट सुनी है बट मैं सेज को एज अ पर्सन नहीं जानता, बट मैं ऐप 17 को बिकॉज मैंने लिरिक्स ज़्यादा सुने, आई वुड लव टू हैव हिम ऑन, बिकॉज मुझे अनिकेत ने बोला था कि ये इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ऐसे ऐसे, तो आई फिगर्ड कि चलो वो सीन करते हैं। तेरे होठ पे कैसे चोट लगी हुई है? ये ये बर्थ मार्क है। अच्छा, बर्थ मार्क है, मतलब ये भी गड्ढे इलाके की निशानी है? हाँ नहीं, ये बर्थ मार्क। तो लड़ाइयाँ करता था स्कूल टाइम पे या हो करना, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा करता था, पर हो जाती थी, ऐसा है। क्यों, माता गर्म था?
या लोग प्रोवोक करते थे ज़्यादा? कुछ भी मैटर नहीं करता ये कि मत्था गर्म होता है, किसी का प्रोवोक कर रहा है, कोई कुछ मैटर नहीं करता, हो जाती है, बस हो जाती है। बातों में मूड अच्छा है, 2 सेकंड बाद हो गया एकदम से कुछ भी। मार पिटाई या फिर मुंह बोली? नहीं, मुंह बोली का मतलब, मुंह बोली तो होती ही होती, मतलब मुंह बोली कौन कंसिडर कर रहा है मुंह बोली को, वो तो नॉर्मली हिस्सा होता है लाइफ का। मुंह बोली हो रही तो ज़्यादा सही है। मैं तो मतलब हाथापाई हो जाती थी, पर मुंह बोली होती तो मैं, मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा खुश रहता कि मतलब हाँ मुंह बोले तो कम से कम चोट वोट तो नहीं लगी, क्योंकि लड़ाई कर देते हैं, गुत्थम गुत्थी कर देते हैं गर्माहट में थोड़ी, कि मतलब लग रहे हैं चाटे वाटे, सरगर्म हो गया तो हाथ पांव चल रहे हैं ऐसे वैसे, पर उसके बाद फिर पछताना पड़ता है भाई। फिर दर्द होता है ना, जब खाना खाते हुए दांत में दाढ़ में दर्द हो रहा है, या फिर सर पे दर्द हो रहा है सोते हुए, पट्टी बंधी हुई है, तब भयंकर लड़ाई होती है। तो लड़ाई में पता थोड़ी होता भाई क्या हो रहा है, मतलब उस समय तो बिल्कुल पता नहीं चलता, पर बाद में ना पछताता है, हर बंदा पछताता है जिसकी भी लड़ाई होती है ना, बाद में एक बार ये ज़रूर सोचता है कि क्यों कर दिया मैंने ये। भाई लेकिन जो जीतता है वो थोड़ी पछताता है। जीत हार होती नहीं लड़ाई में भाई मेरे को तो दोनों तरफ से मरते, दोनों तरफ से लगते हैं, तुम भी मारो मैं भी मारो, दोनों तरफ से लगते हैं। तेरे को हमेशा इक्वल ओपोनेंट मिले होंगे, क्योंकि मैंने एक आध बार किसी में ऐसे ऐसे मारे हैं ना, जैसे मेरा किसी के मुंह के साथ 3-4 बार मुक्का जड़ा, परफेक्ट होता ना, परफेक्ट पंच, तो वो बोलता रहा कि तूने ऐसे करा वैसे करा, पर ना सबको होता था जीत मेरी है, क्योंकि मैं उसको मार पाया, वो बस हाथ पैर चला पाया ज़्यादा, तो वो कौन देखता है, ये देखते हैं कि किसके मुंह में मुक्के पड़े। हाँ, तो मैं मन में हाँ मैं बोल सकता हूँ नहीं मारना चाहिए था, पर वो मैं अपने आप को दिलासा दे रहा हूँ नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसको बढ़िया तरीके से कूटा, तो मेरे को बड़ी खुशी थी कि पैच मारा है इसको मैंने। भाई हाँ, पर ये तो टाइम की बात है भाई, बस तुम कभी किसी और से टकरा जाओगे, कभी किसी और से टकरा जाओगे, ऐसा सीन है। मतलब हर समय तुम्हारा पड़ला भारी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। ये भी है भाई, जिंदगी में पिटना भी जरूरी है कई बार। ज़रूरी नहीं है भाई, बिल्कुल भी। फिटनेस क्या फ़ायदा है, कुछ आदमी हम्बल होता है ना, कई बार उसे लगता है मेरी अनब्रोकन स्ट्रीक है। मुझे याद है स्कूल में बेंच में ना एक फाइट क्लब चलाता था, उसमें 16 लड़के थे क्लास के अंदर, मैं सारी रैंक्स को तो बीट करते 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 नंबर 5 पे आ गया, नंबर 4 पे आ गया, नंबर 3 से जब 2 पे जाने की कोशिश करी, उस बंदे ने मेरे को ऐसा मारा मेरा चश्मा उड़ के गया बैंचोद, और मैं ऐसा नहीं होता टेम्पररी बंदा ब्लैकआउट हो जाता है, मैं अंधा हो गया थोड़ी देर के लिए, तो मेरे को रियलाइज़ हुआ भाई ये मेरी जानबूझ के लड़ रहे थे ना भाई, मतलब जानबूझ के मैंने कभी लड़ाई नहीं करी भाई, जानबूझ के कभी भी। मैं वैसा बिहेवियर है ही नहीं, मैं शांत स्वभाव का बहुत ज़्यादा, पर वो में वही होता भाई, जो ना चाहते हुए भी हो जाए फिर उसे क्या कर सकते हैं, ना चाहते हुए ही हुआ है मेरे साथ तो हर बार। मैं कभी ऐसा नहीं करा कि मारना है, फील्डिंग बिठानी है, ये वो, जो कि बिल्कुल आसानी से हो सकता है। अगर मैं हरामी पंथी में आ जाऊँ तो बिल्कुल मेरे दोस्त ऐसे ऐसे कि मतलब मैं किसी को भी चूतिया बना के कर सकता हूँ बिल्कुल ही, कि मतलब किसी पे अगर मेरी निगाहें हैं, मुझे बदला लेना ही लेना है, तो मैं आराम से सीन बिठा सकता हूँ और उसे पता भी नहीं चलेगा कब किसने क्या करा। बदले की भावना बहुत स्ट्रांग है तेरे एरिया में? नहीं, वो रखनी मेरे अंदर नहीं है, पर बंदों के अंदर होती है बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बातें ही बंदे दिल पे ले जाते हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं, मतलब होता है, मेरे को भी फील होता है कभी कभी, पर बाद में ऐसा सोचता हूँ कि यार फिर अब तेरे पास एक करियर है ब्रो, अब तू इन छोटी मोटी चीज़ों में लग नहीं सकता ना, अलग है वो वही चीज़। अगर तेरे पास वो वाली चीज़ ना होती शायद आज हम ना बैठे होते। हाँ, है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आदमी पे 2 रास्ते होते हैं, एक जो आसपास मोहल्ले में चल रहा है, हाँ, एक खुद का रास्ता। आदमी खुद का रास्ता चूज करता है, तो उसे वो वाली चीज़ छोड़नी पड़ती है, मोहल्ले वाली। कुछ भी हो सकता है, मतलब जो भी तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे सेक्टर के अंदर चल रहा है ना, जो बेसिक मतलब जो तुम्हारी एज के सारे लोग कर रहे हैं, या तो वो रास्ता है। अब अगर तुम बढ़िया जगह पर रहते हो तो वो रास्ता है कि चलो चिलविल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ब्रो यार यहाँ पे सारे लोग ना मतलब थोड़ा अपने नाक में दम कर रहे हैं और मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, तो ज़रूरी हो जाता है दूसरे रास्ते को चुनना और ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही इसी में समझदारी है भाई। मेरे को मौका मिलेगा मैं बाहर निकलूँगा भाई सीधा, अच्छी मतलब ऐसी जगह जाऊँगा एटलीस्ट जहाँ पे मुझे ऐसा ना हो कि हर जगह हर समय मेरे पे निगाह रखी जा रही है, या फिर कुछ भी, मतलब मैं निकलना चाहूँगा अपनी कॉलोनी से बाहर भाई, क्योंकि मैं वहाँ, मेरे को नहीं लगता है कि मैं चीज़ें हासिल करता रहूँ और मैं वहाँ सेफ़ रहूँगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई वो टच में ही ऐसे एरिया के टच में आता है वो बिल्कुल, कि वहाँ हो जाता है गलत सीन। कौन से एरिया में आता है ऐसे, कौन से एरिया है वहाँ पे आसपास जहाँ गलत सीन होते हैं? भाई है नजफगढ़ का नाम सुना हो तुमने? नजफगढ़ तो सैफली सहवाग आता है ना उधर से, नजफगढ़ से। हाँ, ये लाइन भी था उसमें काम चालू में, डेरी से मैं पड़ोसी है सहवाग। तो मतलब
नजफगढ़ है, उसके टच में दीनपुर है, उसके बाद फिर गोइला वाला स्टार्ट हो जाता है, गोइला गांव, गोइला विहार, गोइला डेयरी, ऐसा। तो गोइला डेयरी, कुतुब विहार, ये सेम ही जगह है लगभग, तो वहीं से। और ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा भी होता है ना कि वहाँ पे मतलब हम किसी और की ज़मीन में रह रहे हैं भाई, मतलब वहाँ दादा परदादा किसी और की ज़मीन है वो, हम तो बाहर से आके बसे हैं ना, हमारे घर वाले बाहर से आके बसे उस जगह पे। तो कॉलोनी में सारे अलग अलग जगह के बंदे हैं, अलग अलग मतलब उसके बंदे हैं, कोई बिहार से है, कोई गढ़वाल से है, तो हम किसी और की जगह पे रह रहे हैं। और उसके बगल में ही गांव है दूसरा, जो दिल्ली का सबसे रिचेस्ट गांव है। क्या नाम है? छावला गांव। चावला गांव? छावला। छावला, हाँ। कौन से लोग रहते हैं वहाँ पे? हरियाणा, जाट लोग रहते सारे। जाट हुआ गाँव है, अच्छा। उन्हीं की ज़मीन है वो पूरी कॉलोनी, खेत वेत, मतलब उनकी ज़मीन कटी है तब जाके कॉलोनी बनी है। तो हमेशा उनका दबदबा रहता ही है उधर, हमेशा। थाना भी उन्हीं के उधर है, छावला थाना, जो जिसके अंडर में हमारी कॉलोनी आती है। मतलब सारे अच्छे दोस्त हैं, छावला में बहुत सारे दोस्त हैं, पर चलता रहता है ऐसे ना, कुछ भी चलता रहता है, मतलब उनके कॉलोनी वाले वो चलता रहता है भाई। नॉर्मल है भाई मेरे तो, मतलब नॉर्मल है, मतलब सारे मेरे तरफ से तो भाई सबको प्यार ही है, ऐसा कुछ सीन नहीं है कि मतलब ये हो, सही है सीन। और बाकी तो भाई मैं तो सेफ रहने की कोशिश करता हूँ हर चीज़ से। ज़बरदस्ती ऐसा नहीं होता कि मैं अपनी टांग घुसाने, ऐसा कभी नहीं होगा कि ज़बरदस्ती अपनी टांग घुसाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी मैटर में, नहीं। मैं ऐसा ही रहता हूँ कि मतलब नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें लाइफ में। खुश ही रहना चाहिए बंदे को, जानबूझ के कोई ऐसा कर रहा है उसे चूतिया ही कहलाएगा भाई वो। पर तेरी लोकेलिटी से तेरे को प्यार भी तो मिला होगा यार, जब तू ऑब्वियसली तू रैप कर रहा है तो ऑब्वियसली लोग खुश भी तो हुए होंगे यार कि भाई भैंचो हमारे को रैप कर रहा है, हमारी बात कर रहा है, हमारे पिन कोड की बात कर रहा है, या फिर हमारे उस लोकेलिटी उस एक्सपीरियंसेस की बात कर रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, सारे ही प्यार करते हैं भाई, सारे ही अप्रिशिएट करते हैं एक तरीके से, सारे के सारे। पर हाँ मतलब जो ऐसा भी है कि मैं उनको 7, 8, 9, 10 साल पहले से जानता हूँ बंदों को, वो पहले मुझ पर इतना ध्यान नहीं देते थे, पर अब वो मेरे को थोड़ा अलग तरीके से मेरे साथ बिहेव करते कि भाई ऐसा तरह भाई है, ये तो फेम है भाई, ये तो ऐसे चलता है, ये तो ऐसा ही है, मतलब वो चीज़ है ऐसी। इस चीज़ को ना मैं कभी दिल से नहीं लगाता। तुम्हें हल्की सी भी सक्सेस होती है, तुम देखते हो ना कि जो लोग आपकी तरफ नहीं देखते थे वो आपको समझते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम किसी और को कूल समझते हैं और इवेंचुअली हम अपनी मेहनत करते हैं और हम कूल हो जाते हैं उनकी नज़रों में। फिर लगता है मैं इसको कूल समझता था, ये तो चूतिया है। ऐसा भी हुआ है, हाँ सही है ना कि मैं जो अच्छा ये तो हग्गा मार रहे हैं आप, इसकी क्या वो है। बट मैं पहले बहुत इस बात का गिला शिकवा खाता था कि यार भाई यार आपका विनम्र भाई आपका तो बड़ा अच्छा चल गया यार, ऐसे एक्चुअली मेरा भी ये सीन है ऐसे। मैं कहा अच्छा अब आया तू, मैं मन में ऐसे सोचता था, मैं नहीं सोचता, ये मैं रियलाइज़ करता हूँ लोगों को क्या पता यार। अगर आप बेसिकली किसी भी तरह के क्रिएटिव प्रोफेशन में जहाँ पे आपका सारा काम और सक्सेस और फेलियर बाहर ही है, मतलब कोई फैक्ट्री चलाता है बहुत बड़ी, वो बन जाए खरबपति का आदमी, तेरे को पता थोड़ी चलेगा अनलेस वो अपनी गाड़ियाँ खरीदनी शुरू करेगा, बंगला लेना शुरू करेगा, तो बोलेगा हाँ भाई ये बंदा बन गया है। रैप के अंदर, किसी और आर्टिस्ट्री के अंदर, इस चीज़ के अंदर, कंटेंट के अंदर, चाहे तुम इतने पैसे नहीं कमा रहे, पर तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारे नंबर्स, तुम्हारे लिसनर्स, तुम्हारे वीडियोस, वो सबको दिख रहे हैं, म्यूजिक वीडियो सबको दिख रहे हैं, तो लोग सब देख सकते हैं सक्सेस तुम्हारी। किसी बंदे की जो इस प्रोफेशन में नहीं, उसकी सक्सेस नहीं देख सकता कोई ना कोई। हाँ। तो इसी वजह से लोग ज़्यादा वो करते हैं। हाँ। आप और ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा होता है आपको। वही रैप है ही ऐसी चीज़ भाई, म्यूजिक रैप तो है ही डार्क चीज़ भाई, मेरे को लगती है। ऐसे लोगों ने फैला रखा रैप, मतलब काले लोगों का म्यूज़िक है। हाँ। काले लोग ऐसी बातें करते हैं जो उल्टी होती हैं, सारी बातें उल्टी होती हैं, सारी बातें उल्टी करते हैं वो। बहुत कम ही होते हैं जो अच्छी बातें करते हैं, जैसे मतलब उनको फिर जैसे वो थोड़ी ज़्यादा उम्र के हो गए, जैसे जे कोल हो गया, अच्छी बातें करता है वैसा सीन, पर उन्हें वैसे तरीके से नहीं सुनते ना। छोटी उम्र के बंदे उन्हें ही सुनते हैं, छोटी उम्र के बंदे उल्टी चीज़ें सुनना पसंद करते हैं ज़्यादा। और जो आजकल के काले लोग, काले बंदे सारे के सारे उल्टी चीज़ें ही बोलते हैं सारे। भाई रेबेलियन उससे ही तो बनता है, जब तुम जैसे तुम सुन लो किसी के मधुर गीत, घरवाले अगर भगवान के गाने सुन रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि मैं कुछ ऐसा सुनूं। जैसे मैं मेटल वगैरह और रॉक बहुत सुनता था जिसके अंदर ऐसे खून की सुसाइड करने की बातें होती थी। हाँ। यहाँ पे हम देख रहे थे ना, जगराता चल रहा था साइड में, हम वॉक करके आए थे सत्संग। कल मैंने मेटल चला रखा था सेम वॉल्यूम पे जानबूझ के, क्योंकि मेरे को सुनना था, तो मैं उसके अंदर वो सुसाइड करने की और जहर खाने की बातें कर रहा था ऐसे ही। मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली करने वाले हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब एज लिसनर्स के अंदर ना वो वाला डार्क पार्ट होता है जिसको सुन के मज़े आते हैं वो चीज़ें, कि मतलब
ऐसी बात नहीं है कि आप उसको रिजेक्ट कर दो. देयर इज अ पार्ट ऑफ अस दैट रियली एंजॉयज दैट कि किसी ने बोल दी ये वाली बात. हाँ ज़्यादा फ्रीइंग लगता है कि फक. भाई हाँ, उम्र का भी होता है एक चीज़, मतलब 17, 18, 19, 20, 21 भाई, ये उम्र ही ऐसी गर्म वाली होती है कि उसमें गैंग वगैरह चीज़ें कूल लगती हैं भाई ज़्यादा. जब तक बीतती नहीं है ना बंदे पे कुछ, तब तक बंदे को बहुत मज़ा आता है. फिर जैसे ही उन्हें कुछ पढ़ते हैं ना लात वात कहीं से, तो उसे रियलाइज़ तब भी नहीं होता बंदों को. कुछ बंदे इतने ढीठ होते हैं, कुछ बंदे एक बार में समझ जाते हैं कि नहीं यार गलत. कुछ बंदे ऐसे होते हैं वो उसी चीज़ में बह जाते हैं कि मतलब अब तो यही करना है मुझे, अब तो नाम करना है मुझे. हाँ भाई, ये तो बहुत लोगों की मैंटालिटी है भाई. जहाँ पे रहता हूँ ऐसी मैंटालिटी की बदमाश बनना है भाई, बड़े होके बदमाशी करनी है, पैसे उठाने हैं जगह जगह से, डरा के रखना लोगों को. ऐसा सीन है. और बंदे का गोल ही यही होता है. कितने बंदे का गोल है भाई ये, कितने बंदे संभल जाते हैं, शादी वादी करके बंदे संभल गए. कुछ बंदे तो सीन ही करते करें, उन्होंने सोच रखा मतलब मौत ही आएगी अब तो रोकने के लिए, और कोई नहीं रोक सकता. ऐसा सीन. और किसी आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं वो. हाँ मतलब यही तो मतलब अभी तो सही है, अंदर अंदर काम चलता है. बीच में ऐसा सीन हो गया था ना, जब मैं छोटा था बहुत, 2010 की बात है, 10 साल का था मैं, तब मैं भैया को देखता था. तो उधर ऐसा सीन होता था कि एक झोड़ नाम की जगह उधर 40-50 बंदे इकट्ठा हो रखे हैं, लड़ाई करने के लिए आ रखे हैं. बस भाई की लड़ाई होगी, सारे इकट्ठा हो रखे हैं, आज तो ये कर देंगे, आज तो वो कर देंगे, सारे चिल्ली विल्ली मार रहे हैं. और दूसरी तरफ से फिर बंदा कोई देखने आ रहा है कि कितने बंदे खड़े हैं, अच्छा इतने बंदे खड़े हैं. फिर वो वापस जाके उधर बता रहा है कि उधर तो इतने बंदे खड़े हैं. फिर वो और बंदे बुला के इधर आते हैं. फिर कभी कभी बात हो जाती है, कभी मतलब उस समय ऐसा चलन बन गया था कि लड़ाइयाँ करनी है, आज इस भाई की लड़ाई होगी, स्कूलों में लड़ाई होगी, या ये लड़ाई होगी, वो लड़ाई होगी. उस समय चलन बन गया था. अब तो वो जो उस समय लड़ाई करते थे, आज वो बंदे बड़े काम करते हैं. कुछ ज़्यादातर बंदे तो संभल गए भाई, क्योंकि सारे भी नहीं कर सकते सीधे का. ज़्यादातर बंदे संभल गए. कितने बंदे मर गए, कितने बंदे अभी भी इसी काम में है जो अब बड़े काम करते हैं. वो अब सिर्फ लड़ाई झगड़े नहीं करते, अब वो कुछ और ही संभालते हैं चीज़ें, वैसा ऐसा. तो और उनको देख के फिर उनसे छोटे बंदे इस चीज़ में आते हैं कि मतलब अच्छा भाई जी के ऑफिस में चलो, भाई जी के साथ बैठो, ऐसा. बदमाश हैं बड़े, मेरे को भी बदमाश बनना है. हाँ, वो इन्फ्लुएंस अपने आप होती है भाई. और वो ऐसी अट्रैक्ट मैग्नेट जैसी चीज़ होती है कि भाई जो उस उम्र में ना बहुत अट्रैक्ट करती है भाई. जब मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमता था, हम राउंड भी लगाते थे भाई. राउंड लगा रहे हैं पार्कों में कि आज करेंगे कुछ, आज कुछ करना है, कुछ भी कूटना है, लड़ाई कर लो, या कहीं पे जैसे पार्कों में ऐसा होता है कि सेक्स कर रहे हैं. पार्कों में सेक्स कर रहे हैं होता है भाई. बुढ़े अंकल हो गए, वो लेके आ रखे किसी को बैठा के चूस रहे हैं. क्या बातें कर रहा है. अरे भाई बहुत चीज़ें होती है भाई, तो मैं कह रहा हूँ. और ऐसा हो गया मतलब बुढ़े अंकल इससे चूस कोई फंस जाएगा उससे. गे बुढ़े अंकल, गे नहीं, बुढ़े परवर्ट अंकल ना, ठरकी अंकल जो औरतों को लेके आ रखे हैं, बैठ रखे हैं. अच्छा. औरत को तो ऐसा कि मतलब पकड़ लिया किसी को तो पैसे छीन लेंगे उनसे. हाँ, कि मतलब डरा वरा के कि हाँ वीडियो बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पुलिस बुला रहे, रुक जा, ऐसे करके. वो भी मतलब बचपने में, मतलब तब सोचता भी नहीं था ज़्यादा. और ऐसे ही मतलब अच्छा भाई कभी कुछ हुआ नहीं, पकड़ा नहीं गया ऐसे. पर सही है भाई, ये चीज़ें गलत है, सही नहीं है, गलत है. हाँ भाई, लेकिन ये बातें करके ही आदमी सीखता है पहले. हाँ. आधी प्रॉब्लम पता क्या होती है, मैं ये बात बहुत अनकंफर्टेबल बात है, लोग शायद नहीं मानेंगे इसको. जो बंदे पूरी ज़िंदगी फुद्दू रहते हैं ना, वो ना कभी एक एज पे आके कोशिश करते हैं बदमाशी एक्ट आउट करने की. जैसे वो क्या करेंगे, वो 28 की एज पे ना बोलेंगे कि यार, उनका ना एक अजीब सा फेज़ आएगा जहाँ वो रियलाइज़ करेंगे मैं पूरी ज़िंदगी फुद्दू रहा हूँ, अब मैं अटैक करूँगा. तो लोगों को वियर्ड लगते हैं. इसलिए बेटर है पहले थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारी लाइन कहाँ है. जो बंदा सिर्फ बिल्कुल भागता है ना हर तरह की बदमाशी से, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भैंचोद किसी के पैसे लूटो, थोड़ा बहुत वायलेंस जो होता है, थोड़ा बहुत जो अप्रोप्रिएट लेवल का, जो टेस्ट आउट कर रहे हो तुम कि तुम कौन हो, तुम्हारे लिए कितना सही है, कहाँ तुम्हारी जान खतरे में, कितना. तो क्योंकि यार खासकर लड़कों के अंदर एक ज़रूरी एक एलिमेंट होता है कि तुम थोड़ा बहुत तो वायलेंस करते ही हो जब थोड़ी अर्ली एज होती है. जो बंदे होते हैं वो बिल्कुल ही फुद्दू होते हैं, जिन्होंने कभी अपने आप को टेस्ट ही नहीं करा है वायलेंस के अंदर, पूरी ज़िंदगी सोच सकते हैं यार नहीं यार मैं तो सेफ़ हूँ. जिस दिन फिर उनके ऊपर सर पे पड़ती है ना, उनको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हें कोई स्ट्रीट स्मार्ट स्किल्स नहीं है. उन्हें पता नहीं कि लड़ाई के अंदर भाई क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे सीन है, वो फट्टू ही रहते हैं.
भाई सही है, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो सही जगह पैदा हुआ है उसके लिए तो सही है कि दूर ही रहे चीज़ों से। अब जो पैदा ही जंगल में हुआ है, मतलब बीच में हुआ है बंदों के, वो क्या कर सकता है, ना चाहते हुए भी चीज़ें कूल लगने लग जाती हैं एक समय पे आगे कि क्या करें, अब तो चलते हैं दोस्तों के साथ, क्या करेंगे। मतलब ऐसा रोल भी मॉडल ही वही बन जाते हैं। प्रेशर भी होता है भाई कई जगह ना, ऐसा मतलब कई जगह ऐसा होता है कि दोस्त पे हाथ उठाया किसी ने तो ऑटोमेटिकली हाथ छूट जाता है। ऐसा भी हुआ है कि मतलब सोचा ही नहीं कुछ कि मतलब दोस्त पे हाथ उठाया तो छूट गया हाथ, ऐसा। फिर चाहे पिटना पड़े, हुआ भी ऐसे, पिटे हुई हूँ कि मतलब दोस्त कोई मार रहे होंगे तो मैं भी लड़ने लग गया कि मतलब दोस्त से मतलब ऐसा मत कर, मतलब अकेले पिटते हुए नहीं देख सकता, दोस्तों सामने पिटते हुए देखना तो वो तो सबसे बड़ी पूसी वाली चीज़ होती है एक तरीके से। पर वैसा नहीं होता, मतलब जिसका स्वभाव वैसा नहीं है उसका, उसके लिए नहीं बोल रहा मैं, वैसे बोल रहा हूँ अपने, मतलब मैं अपने उस किसी को भी नहीं देखना चाहिए बाय द वे दोस्त को पिटते हुए, वो बात ही नहीं है, किसी को भी नहीं देखना चाहिए। मतलब अगर तुम लोग 10 में से 2 तो उसको चलो एक मुक्का मार के फटाफट उसको पकड़ के भाग जाओ, क्योंकि तब कोई फायदा नहीं है। 10 में तो तुम कोई वो तो सीन ही ऑफ है। लेकिन तुम्हारा दोस्त पिट रहा है और तुम देख रहे हो, है भाई उससे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है। मैं ये बात ऑफिशियली कह रहा हूँ। चलो बोले ना ब्रो सेफ्टी जरूरी होती है, लिव टू फाइट अनदर डे, ऐसी लोड़ापंती क्या बात कर रहे हो, क्या दोस्ती है तुम्हारी? हाँ मतलब नहीं, वैसे ऐसा भी नहीं कहना चाहिए वैसे, पर सही है जो भी है। लाइन भी तो लिखी थी, तो छोड़ के भागा दोस्त को पिटते देख, वो ऐसी चीज़ के ऊपर है। तो हाँ, और कई बार ऐसा भी होता है कि क्या बता रहा था मैं किस बारे में बात कर रहे थे हम? हाँ, हाथ छोड़ने वाला। और प्रेशर भी होता है कभी कभी ऐसा वाला ना कि लड़ाई हो रही है बंदों की, आपस में भिड़ रखे बंदे, तो भाई हाथ उठाने का प्रेशर भी होता है कई बार ना बंदों पे कि अब तो उठाना पड़ेगा मुझे हाथ यार, वरना बाद में बेइज्जती करेंगे बंदे कि तू तो खड़ा हो रखा था, तो जाम हो गया था देख के चीज़ें, ऐसा हो जाता है। ऐसा फाइट फ्लाइट एक रिस्पॉन्स, मतलब जिसको आदत नहीं है हाँ वो तो वह उसको समझ नहीं आएगा कुछ एकदम से, क्योंकि चीज़ें इतनी फास्ट होती है ना कि मतलब 3-4 सेकंड की वो हुई गर्मा गर्मी और उसके बाद हाथ पाँव चलने लग गए, और 5-6 सेकंड बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। अगर मेन मार्केट में हो रही तो पुलिस वाले आ जाते हैं, और वैसे अगर खाली जगह है तब भी मतलब ज़्यादा देर नहीं होती, ऐसी चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाती, मतलब जल्दी हो जाओ कुछ उसके बदला लेने आया किसी खतरनाक चीज़ का। हाँ 30-40 सेकंड चलती है ज़्यादा चीज़ें ना, उसके बाद हो जाता है। तब तक हाँ ये वो सही कह रहे हो, अगर फील्डिंग बैठा रखी है तब ज़्यादा देर तक चलती चीज़ें। ऐसा भी होता है कि भाई ऐसे हरामी बंदे भी होते हैं ना भाई कि क्या था, मतलब पकड़ लिया किसी को, झूठ बोल के ले जा रहे हैं बंदे, झूठ बोल के कि यार चलना आजा चलते हैं घूमेंगे आज, दारू पियेंगे थोड़ा, या फिर यार ये देख यार वीडियो देख, इस बंदे को पहचानना है यार, उधर कुछ हो गया चल एक बार साथ ले गए झूठ बोल के, और ऑफिस में बंद कर रहे हैं, मार रहे बंदे को। ऐसा भी हो रहा है, मतलब बैठा दिया बंदे को, अच्छा इसका मतलब वैसा कि जैसे पुलिस वाले करते ना वैसा वाला सीन बंदे कर रहे हैं, और उसमें खून भी बहुत खोलता है भाई। उसमें फिर ऐसी फीलिंग आती है कि अब तो इसको जान से मारना भाई। मैं ये कह रहा था भाई, जैसे अब इवेंचुअली इतनी बातें कर ली अपने लोकेलिटी गानों के अंदर, एज अ सब्जेक्ट ये एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा? क्या चीज़? जहाँ से तू आता है, जो तेरा एक्सपीरियंस है, मतलब 1 साल और ऐसे गाने बना लिए, 2 साल और, फिर तू ऐसा नहीं सोचता कि अब अपना लाइक जो लोकेलिटी है उसके अलग कुछ गाने बनाऊँ या अलग कुछ? नहीं हाँ, मतलब लोकेलिटी में अभी मैं रह रहा हूँ, हाँ अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं बता पाया मैं, और नहीं बताऊँगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो बिल्कुल नहीं बताऊँगा, पर भाई क्योंकि मेरे को नहीं लगता वो चीज़ बाहर आनी ज़रूरी है, क्योंकि वो बाहर आएगी तो खतरा ही पैदा होगा मेरे लिए, और कुछ नहीं होगा। तो और ये चीज़ कभी वैसी नहीं है, मतलब गाने रियल चीज़ों पे ही बनेंगे हमेशा, और वैसी चीज़ों पे बनेंगे कि जो मेरे साथ हो रही हैं उन चीज़ों को ही बोलूँगा मैं। हमेशा सेम चीज़ें नहीं होंगी मेरे साथ, कभी नहीं होता ऐसा कि हमेशा सेम चीज़ें हो रही हैं। जो मैंने देखा पहले तक वो मैं लिख रहा हूँ अभी भी, और जो अभी हो रहा है मेरे साथ, अभी जो चीज़ें मैं प्रोसेस मतलब जैसी लाइफ मेरी चल रही है अभी, वो अभी नहीं निकलेगा मुझसे, अभी नहीं निकल रहा उस तरीके से, पर 6 महीने बाद या 7 महीने बाद वो पुरानी चीज़ें ना नई तरीके से बाहर निकलती है। जब कुछ नया कुछ और हो रहा होगा मेरे साथ, पर उस समय आज की बातें उस समय निकलेगी मेरे मुंह से अलग तरीके से। अगर मैं आज की बात आज लिखने की कोशिश करूँगा वो अलग तरीके से निकलेगी, और मैं 3 महीने बाद वही सेम चीज़ अगर मेरे गानों में निकलेगी ना तो वो अलग तरीके से निकलेगी, अलग वाइब देगी।
अनप्रोसेस्ड एक्सपीरियंसेस है ज़िंदगी भर के, वो जब कोई नया इंसिडेंट होता है तो उसके लिए बेटर वर्ड्स आ जाते हैं, जैसे हम और बड़े जाते हैं तो हम और अच्छी तरह बात कर पाते हैं उस बारे में, हाँ है ना? मतलब हाँ ऐसा भी होता है, और ऐसा भी होता है कि मतलब कल मेरे साथ कोई चीज़ हुई, आज मैं उसके ऊपर गाना बना रहा हूँ, वो उतना मेरे ख्याल से उतना सही नहीं बनेगा जितना 2 महीने बाद अगर मैं वो चीज़ ना चाहते हुए भी निकल जाएगी। मतलब मैं चाह नहीं रहा, फिर भी वो बातों में वो चीज़ आ रही है। बट कुछ लोग ऐसा भी आर्ग्यू करते हैं कि यार ये एक्सपीरियंस बहुत फ्रेश है, से लिख लेता हूँ चला जाएगा। ऐसा नहीं होता कभी भी, मतलब तेरे लिए एटलीस्ट। हाँ मतलब हाँ, मैं अपनी बात बता सकता हूँ सिर्फ, बाकी 100 तरीके हैं बंदों के गाने रिकॉर्ड करने के या कुछ भी करने के, मेरे एकदम अलग तरीके हैं गाने रिकॉर्ड करने के। मतलब ऐसा होता है कि मेरे साथ जो चीज़ हो गई वो मेरे अंदर है 2 महीने बाद निकल रही है, तो वो अलग तरीके से निकलती है थोड़े, मतलब और ज़्यादा फील के साथ और ज़्यादा वाइब के साथ। मतलब अगले बंदे को फील होगी वो चीज़ सुन के ना, वो बिल्कुल वैसा नहीं फील कर पाएगा जैसे मैंने करा, पर काफ़ी हद तक उस चीज़ वो आभास हो जाएगी वो चीज़ ना उसे, कि काफ़ी हद तक वो समझ आ जाएगी उसे वो चीज़ की ऐसा फील कर रहा हूँ मैं शायद, या ऐसे वो फील, मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसी फील होती है मेरी बातें बंदों को, मैं क्या सोच के लिखता हूँ बंदों को क्या लगता है ऐसा, वो तो मैं कभी समझ भी नहीं पाऊँगा। पर कितने भी लिसनर से मिलने वो तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज आदमी अपने आप को तो अलग तरह से ही देखता है जैसे लोग उसे देखते हैं। क्योंकि मैं अभी बंदों के गाने सुनता हूँ, अब बहुत ऐसा होता है कि मैं गाने सुन रहा हूँ, जब मतलब नए जो होते हैं ना ये साले काले लोग, नए बंदे ऐसे होते हैं, कुछ ही हो ऐसे करके गाने बना रहे हैं, समझ ही नहीं आता कुछ। जहाँ तक मेरे को समझ आता है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि भाई क्या बात बोली इसने। फिर जब मैं लिरिक्स खोल के देखता हूँ ना जीनियस में, मतलब पहले मैं गाने को वैसे सुनता हूँ कि मतलब छिक के सुन लिया बिना लिरिक्स देखे, समझ रहा हूँ, खुद ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद ही वो कर रहा हूँ इमेजिन कि इसने क्या क्या बोला। फिर जब मैं उसके लिरिक्स देखता हूँ मेरे को लगता है भाई इसने ये बोला है, मैं तो क्या सोच रहा था। ऐसा भी होता है बहुत बार कि उसने बहुत सिंपल लाइन लिखी रहती है पर मैं कुछ और सोच रहा हूँ कि उसने ऐसा बोल दिया, भाई कैसा आर्टिस्ट है वैस की है। तो वैसी भी बहुत चीज़ें होती है। पर हाँ, कुछ गाने बैंगर होते हैं सिर्फ सुनने में, कुछ गाने इतने अच्छे नहीं होते पर लिरिकली बहुत बढ़िया होते हैं, बंदा क्या क्या बातें बोल जाता है पता भी नहीं चलता है। हाँ, मुश्किल होता है एक हिट लिरिकल गाना बनाना जिसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, जिसके अंदर वो वायरल क्वालिटी भी है और कि मतलब लोग सुन भी रहे हैं, रेजोनेट भी कर रहे हैं, और साथ में भैंचो लिरिक्स भी कान फाड़ रहे हैं। इस चीज़ में तो मुझे सिर्फ एक ही आर्टिस्ट लगता है अब तक का, वो है एमिनम, वो भी पुराना वाला। पुराना वाला एमिनम, ये स्लिम शेडी टाइम वाला, सुपरमैन वाला एरा वाला। हाँ, 1999 से लेके 2003-4 तक। 4 में तो वो फिर नशों में पड़ गया था, फिर उसका अलग ही निकल रहा था। उसका क्या नशा हो गया था एमिनम का? आई थॉट कि वो बड़ा क्लीन आर्टिस्ट है। अब है भाई उसको भाई, वो पता नहीं, उसने भी वो भी बेवकूफ़ी लगती है जो उसने किया था, मरते मरते बचा था। क्या करा था ऐसा वो पिल्स खाने लग गया था ना भाई। पिल्स ऐसा होता है कि पहले वो वैलियम्स खाता था, वैलियम्स वाइकोडिन, वो पिल्स है जो बंदों को सीजर्स आते हैं ना जब एपिलेप्सी, तो उन चीज़ों में हेल्प, वो उस चीज़ की दवाई होती है कि उन बंदों को, मरीजों को देते हैं। तो वो चीज़ खा के आई होता था, फिर वो वाइकोडिन खाने लग गया था, और वो इतनी ज़्यादा खाने लग गया कि उसके मतलब सिस्टम से पता नहीं कितना मात्रा में हेरोइन निकली थी। तो डॉक्टर खुद ही कह रहा था कि तो भाई मर ही जाएगा ऐसे करेगा तो फिर हाँ, फिर वो क्लीन हुआ। फिर अब वो भाई, पर उसे क्लीन होने के बाद उसका म्यूज़िक बदल लिया ना, मतलब नॉट अफ्रेड के टाइम में भी रिकवरी कितनी खतरनाक एल्बम थी, मार्शल मैथर्स LP2 मस्त एल्बम थी। उसके बाद तो वो एकदम ही चेंज हो गया, मतलब उसके बाद तो वो फिर वैसा हो गया कि जैसे मशीन होती है, जैसे मशीन कंप्यूटर काम कर रहा है, सुपर कंप्यूटर काम कर रहा है, वैसा म्यूज़िक लगता है मुझे उसका। ओजी स्टेटस आ गया उसका उसके बाद। अब उसका म्यूज़िक सुनने का मन नहीं करता भाई, आपके गाने उसके सुनने का मन नहीं करते। पहले के गाने, पहले उसका ऐसा हुआ है कि मार्शल मैथर्स LP मैं दिन में पूरी एल्बम 3 बार 4 बार सुन रहा हूँ भाई, और मेरा मन नहीं भर रहा, मेरा पेट ही नहीं भर रहा उसका म्यूज़िक सुन के। यहाँ पे ना बंदा डिसाइड करता है कि मेरी पर्सनल लाइफ और मैं एज जो मेरा रियल नाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे आर्टिस्ट परसोना से, क्योंकि मैं आर्टिस्ट होने के लिए अब अपने आप को इस तरह उस चीज़ पे सब्जेक्ट नहीं कर सकता हूँ। प्लस वो उस टाइम पे अपने पीक पे था, अपने उस जवानी में था, तो वो फेम से भी डील कर रहा था। नोटिस करेगा जब सबसे ज़्यादा पेनफुल और सबसे ज़्यादा दूर तक जो उसकी फीलिंग आती है वो वाला टाइम होता है आर्टिस्ट का, यूजुअली जब वो ड्रग्स के अंदर होता है, जब वो कोप कर रहा होता है। हाँ। उसके बाद जब वो क्लीन वीन होता है ना, फिर वो ऐसा करता है कि मैं
$10,000 डोनेट कर रहा हूँ, मैं अब बाप बन गया हूँ, मेरी बेटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस टाइम पे जो एक आर्टिस्टिक वो होता है ना, वो चेंज हो जाता है. एंड एज अ रैपर वो मुश्किल है, बिकॉज रैप इज़ अ यंग मैन्स म्यूजिक, राइट. लाइक आप एक रॉक स्टार हो, ठीक है, जैसे लेड ज़ेपेलिन है, पिंक फ्लॉयड है, कोई भी ऐसे होगा, या नए वाले भी मान ले, तो आप ना फिर बूढ़े रॉकर बन सकते हो और आपके मैच्योर म्यूजिक हो जाएगा, तो उसके लिए डिफरेंट ऑडियंस आ जाएगी. लेकिन रैप के अंदर एक बंदा मैच्योर के वाइज होना, इट डजंट ऑलवेज वर्क विद यंगर मैन, जिनको और उत्तेजित लोग मिल जाते हैं, और एमिनेम से छोटे जो और बजर्क हैं, जो और बातें ऐसी कर रहे हैं. भाई एमिनेम तो मतलब उस चीज़ के लिए जाना चाहता है कि वो एमसी बनना चाहता था पहले से. वो लिरिकली पहले से भी खतरनाक है, अभी भी खतरनाक है, पर रियल लाइफ रॉक स्टार जो मैं बताऊँ वो भाई फ्यूचर है. फ्यूचर ऐसा बंदा, फ्यूचर और ड्रेक, ये ऐसे बंदे हैं कि मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है भाई पूरी दुनिया में. बट ड्रेक आई थिंक अच्छी तरह मेंटेन करके रखता है हर चीज़ को. ही इज़ नेवर लाइक कि भाई कभी गेटो नहीं जाता वो, कभी ही नेवर गोस टू द गेटो विद हिज म्यूजिक. सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट. अभी उसको अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने वो बोला था, उसने XXX के ऊपर कुछ बोल दिया है. उसको अरेस्ट कर लिया. XXX टेंस क्या नाम है बहनचोद उसका, टेंटासियो. हाँ. उसने बोला कि मैं मतलब मे बी मतलब 20 लगाऊंगा, मे बी आई वुड डू अ 10, मतलब 10 + 10, देन मे बी आई वुड डू अ 5 ऐसे कुछ ऐसा, मेरे को याद नहीं है, पर उसने ऐसा बोला ना कि 10 + 10 + 5 + 5 XXX. और उसने लास्ट में बोला मे बी अरेस्ट कर लिया इस बात पे. भाई क्यों नहीं, क्योंकि पहले भी उनकी टेंटाशन और ड्रेक की थोड़ा वैसा चल रहा था ना, मतलब खबरें थी वैसी. उस टाइम तो मैं फॉलो नहीं करता था, अब मैंने वो देखा चीज़ सारी, तो मतलब पता था पहले से ये चीज़ कि उन दोनों के बीच में कुछ सीन था, और वो मर गया. मतलब रॉबरी के चक्कर में मरा था, ये पता है दुनिया को, पर असली बात कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. मतलब सच में क्या पता रॉबरी के चक्कर में मरा हो, क्या पता मर्डर प्लान पहले से प्लान हो. तो अभी उसको और एकेडमिक्स, DJ एकेडमिक्स को अरेस्ट किया है सस्पेक्ट के रूप में कि ये इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके मर्डर में. तो अभी उसे कहाँ से, स्वीडन से अरेस्ट करा है डायरेक्ट. उठा लिया उसे, जहाँ था वहीं से उठा लिया. अभी इसका पूछताछ कर रहे होंगे, पर ड्रेक तो ड्रेक है भाई यार, क्या सीन है. मैं कभी समझ नहीं पाता कि तू नंबर 1 बिजनेसमैन बन जा. तेरे जैसे मान ले तू स्टीव जॉब्स एक टाइम पे, बाकी कंपनीज या बाकी फाउंडर्स तेरी आइडिया स्टील करेंगे, तेरी कंपनी के प्रॉफिट्स काटेंगे, बहुत शेडी तरीके पे इल्यूमिनाटी टाइप के लेवल पे खून भी कर सकते हैं. लेकिन रैप के अंदर नंबर 1 बनने की कितनी हाई कॉस्ट है. सारे बंदे जो उभर रहे हैं, तू सबका टारगेट है. एक तरह से तू ओजी है, लेकिन उन्हें मिनट लगेंगे तेरे को वो करने के लिए. वो तेरा क्राउन चाहते हैं. आई थिंक ड्रेक वो चीज़ फील करता है कि सारे बंदे उसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, लेकिन सारे बंदे उसे हेट भी करते हैं एक तरह से, चाहे वो कितनी अच्छी रिलेशन बना ले, बिकॉज दे वांट व्हाट ही हैज़, इन्फिनिट पावर. नहीं पता है मतलब भाई ड्रेक, मेरे को नहीं लगता भाई ड्रेक किसी को मरवाएगा कभी. जान मरने की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ कि like being a king in the rap music genre is a lot harder than being a king in business. हाँ, you know, or something else. अच्छा देख, अब मैं इधर दो बातें समझ रहा हूँ कि लाइक जैसे बिजनेस मैन की बात हो रही है, तब तो बिल्कुल भाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस मैन का कभी चेहरा हमें नहीं पता. पर इतने अमीर बिजनेस मैन अभी भी हमारे इंडिया में इतने सारे बिजनेस मैन होंगे जो इतने पैसे कमा रहे हैं, हमें पता ही नहीं, उनका चेहरा, उनका नाम नहीं पता. हाँ. पर रैपर्स में पता. पर ऐसा भी होता है कि हाँ, क्या कह रहे थे तुम, बिजनेस. मैं कह रहा हूँ बेसिकली जैसे अगर तू रैप के अंदर किंग है, फॉर एग्जाम्पल जब हनी सिंह टॉप पे था, हाँ, तो सबसे ज़्यादा पॉट शॉट्स, डिस ट्रैक्स, रोस्ट करना हनी सिंह पे और रैपर्स के थ्रू, क्योंकि वो लोग उसका खिताब चाहते हैं कि हमें नंबर 1 बनना है. तो उसके ऊपर एक प्रेशर है कि फक मैं नंबर 1 हूँ, ऑल आइज आर ऑन मी, और अब मेरे को ना बहनचो मतलब ध्यान रखना है कौन मेरा सगा है कौन नहीं है. सो इट गेट्स वेरी डेंजरस एट द टॉप in places like hip hop and rap. ज़्यादा हो रहा to the point that you even get murdered, like Sidhu, for example. भाई बिल्कुल सही बात, सही बिल्कुल. मतलब ये बात टूपाक ने बिगी को भी बताई थी, पार्टी में थे वो. टूपाक ने बोला असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम टॉप पे पहुंच जाते हो, उसके बाद असली प्रॉब्लम शुरू होती है असली रियल लाइफ में. वही बात तुम कह रहे हो भाई. ये सच बात है भाई. मतलब हाँ, ऐसा भी नहीं है कि
नीचे वाले बंदे उसका किताब पाना चाहते हैं, क्या पता सच में ही उन्हें ऐसा लगता हो, मतलब सबकी सोच अलग अलग होती है ना। हाँ। जैसे कोई टॉप पे है, कोई बंदा उसे कुछ कह रहा है, उल्टा कह रहा है, उसकी चीज़ों का विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसकी सोच उससे अलग है, तभी वो इसलिए कह रहा है ना। दोनों रियल हो सकते हैं, वो भी रियल है, वो भी रियल है, दोनों रियल है। कोई भी, मेरे को नहीं लगता है दुनिया में कोई भी फेक होता है भाई। सब अपनी लाइफ जी के आए हैं, सब ने अपने परिस्थितियाँ देखी है अलग अलग तरीके की, सारे रियल हैं, सब अपनी रियल लाइफ, रियल मतलब जिंदा हैं सारे भाई, सारे लाइफ जी के आए हैं अपनी, सारे रियल हैं, फेक नहीं है कोई। पर वो दुनिया बना देती है, और अपने अपने सबके नज़रें बना देती हैं कि अबे ये तो फेक है, क्या कर रहा है वो चीज़ अलग है। रियल तो सारे ही होते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए वैसे। तेरे को हेट नहीं आती? क्या तेरे को हेट नहीं आती ऑनलाइन लिसनर्स से या फिर यूट्यूब पे और जगहों पे? बोलते तो बहुत चीज़ें बोलते हैं, इसकी तरह दिख रहा है, या दूसरा ये है, या तीसरा ये है। क्या 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 हेट आती है टिपिकली? अब पहले पहले जब आया था बत्ती बत्ती की वीडियो तो बाद में आई थी, पहले आया था वो गंदे इलाके से। हाँ। तो उस वजह बंदे कह रहे कि दूसरा लोग का है। हाँ। या कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना, सही है। पर मेरे को तो ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं ले जाती, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कम से कम बंदे रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं, कुछ भी हो कुछ भी हो, कुछ तो लोगों के दिमाग में चल रहा है, कुछ तो उनके वो हो रहा है कि उनके दिमाग में मेरा चेहरा आ रहा है। और इस चीज़ को मैं कभी भी वो नहीं मानता कि बुरा मानता कि ये ऐसे करे ऐसे करे, नहीं। उस चीज़ को मैं एक वो वैसे अपॉर्चुनिटी समझता हूँ कि अब मेरे को इनकी सोच चेंज करनी है। मतलब जिन बंदों को मेरा म्यूज़िक बेकार भी लगता है ना, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस ये कोशिश करनी है कि उन लोगों को ऐसा साबित करूँ कि उनको मेरा म्यूज़िक अच्छा लगने लग जाए, और बाद में वो ये सोचे कि भाई हम तो गलत सोचते थे बंदे के बारे में। हाँ, इससे बेटर ये है कि 20 कमेंट्स हेट के यूट्यूब वीडियो पे, या कि 0 कमेंट्स है कि नहीं? 0 कमेंट्स मतलब बेसिकली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, तूने वीडियो बनाया म्यूज़िक वीडियो, उस पर कोई कमेंट्स नहीं है उसके वर्सेस म्यूज़िक वीडियो बनाया उस पर 20-30 कमेंट्स हैं, सारे हेटेड रहे, वो ज़्यादा बेटर है। ऐसा भी नहीं उसका मतलब क्या है कि पहले वाले के अंदर तू एज अ पर्सन, तू तेरी बात नहीं कर रहा, कोई भी आर्टिस्ट है वो इतना मतलब बेकार था कि वो रिकग्नाइज ही नहीं हुआ। हाँ। दूसरे में था कि वो सही था, और उसने लोगों को वहाँ उनकी गांड जलाई कि लोगों को लिखना पड़ा कि तू घटिया है, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वो एटलीस्ट उसके अंदर ये है कि अब लोगों के सामने आप आ गए। मतलब मेरा हेट के साथ ऐसा रिलेशनशिप है, मेरे को डेली यूट्यूब शॉर्ट्स पे वीडियोज़ पे इतनी हेट आती है, हज़ारों कॉमेंट्स के अंदर। तो मैं हमेशा डोनाल्ड ट्रंप की बात पढ़ता हूँ, कहता कि अगर लोग आपको हेट कर रहे हैं अच्छी बात है, बट ये रियलाइज़ करो कौन सी जगह से हेट कर रहा है। अगर हेट कर रहे हैं इसका मतलब कि आप कुछ कर रहे हो, हाँ नहीं तो हेट थोड़ी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, यही। हाँ ये सोच पे डिपेंड है भाई, सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए तो बंदा आगे जाता हमेशा। और दूसरे ये भी तो था कि मतलब नई चीज़ को बंदे वो नहीं करते, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे सबसे पहले नई चीज़ को। एक वो वाला मीम है ना, वो सारी मोमबत्ती खड़ी रहती है और बल्ब को फांसी देने जा रहे होते हैं, वो मैंने नहीं देखा। हाँ वो ऐसा था, मतलब ऐसा था कि भाई जो फ्यूचर आया था ना गेम में नया नया, ये यंग थक आया था, उनको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था भाई, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। या लोग एमिनेम को कितनी मेहनत करनी पड़ी, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एमिनेम तो बोलता था एक्सेप्ट मी, उनका उसका एक स्किट है उसमें कहता है प्लीज़ एक्सेप्ट मी एल्बम में। तो फ्यूचर और न्यू स्कूल का तो बंदे एक्सेप्ट ही नहीं करते थे पहले, और अब सारी दुनिया क्या यंगस्टर्स सारे जितने भी यूथ है, टीनेजर जवान लोग, सारे वही चीज़ सुनते हैं। तेरे फेवरेट कंटेम्प्रेरी रैपर्स कौन है इंडिया के सीन के अंदर, जिनसे तूने कोलैबोरेट करा, या जो तेरे को कोलैबोरेट करना है, जो तेरे को पसंद इनके गाने सुन रहा है तो करंटली? मुझे सीधे मौत से इसका तो ऐसा सीन है कि मैड रिस्पेक्ट, मतलब ऐसा है कि मैं अंदर से कभी वो चीज़ बाहर उनके खिलाफ या फिर उनके डिसरिस्पेक्ट में कुछ ऐसा नहीं निकलेगा कभी, क्योंकि मेरा अंदर से ही नहीं मानेगी वो चीज़ ना, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे अंदर से वो रिस्पेक्ट निकलती है, और मेरे को लगता है भाई कि रिस्पेक्ट बिल्कुल मिलनी चाहिए जिसके जो काबिल है। रिस्पेक्ट मैं देता हूँ, उन लोगों को देता हूँ। सीधे मौत हो गया, उनको सुनता हूँ। रागा हो गया, पहले दिल्ली की बात करते हैं, सीधे मौत और रागा। और बाकी भाई इक्का भाई है, वो तो वैसे चलो बड़े लेवल पे है, उनका इक्का भाई हैं, ये 3 हो गए दिल्ली से। दून से भी डकैत भाई हैं अपने, और मॉब डी,
ठीक है। और मुंबई में आ गए तो डिवाइन और MC अल्ताफ, और पुणे में स्टैन हो गया पुणे में, और भी है संबाटा एक भाई, उसे रिस्पेक्ट, वो भी। ये सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं ना, इनके साथ मैं काम करना चाहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सीएम के साथ तो मैंने काम कर लिया और इनके साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आएगा। मतलब ऐसा है कि मैंने पूरी तरीके से, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इन्हें फील करता हूँ पूरी तरीके से, मैं समझ पाता हूँ कैसे, मतलब उनकी वाइब मैं ले पाता हूँ पूरी तरीके से। ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ इन्हें अच्छे से। मतलब ऐसा लगता है कि ये मेरे भाई हैं सारे, बस इनसे कुछ से मिलना नहीं हो पाया, कुछ से मिल जाता हूँ मैं पार्टी। क्या बढ़िया विनिंग मेंटालिटी है, मतलब ऐसी होना चाहिए। हाँ मतलब वही है। और बाहर के रैपर्स भी मेरे को भाई जैसे ही लगते हैं, पर उनका थोड़ा वैसा लगता है कि सही है भाई, वो इंग्लिश ही है, इंग्लिश हमें, हमारा देश है भाई, हम खुद चलाएंगे अपने देश, अपना गेम खुद बनाए हैं हम अपने को। इनिशियली तुझे ऐसा लगता है पहले हिप हॉप में बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में रैप करते थे, पर जैसे जैसे सीन उभरा तो रियलाइज करा हाँ ठीक है, वो ब्लैक वाले सारे बंदे जो पुराने वाले ग्रेट्स हैं, बढ़िया है, सीखो, वो बाइबल है, पर अब नई बाइबल यहाँ लिखो अपनी भाषा के अंदर। बिल्कुल ऐसा, मतलब हाँ, इंग्लिश में तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो पहले इंग्लिश में करते थे, हिंदी में करते हैं। हाँ, मेरे खुद के दोस्त भी हैं। मैंने तो पहले से हिंदी में लिखा था, वैसे इंग्लिश में आज तक मैंने एक वर्ड्स भी नहीं लिखा। पर ऐसा है कि इंडिया में इतने सारे लोग हैं ना, इतना बड़ा मार्केट बन सकता है ना इंडिया का, बहुत बड़ा, क्या कोई भी पीछे छूट सकता है आराम से। बाहर के रैप, मतलब उनके पास एक बस ये एडवांटेज है कि वो इंग्लिश में करते हैं और उनका काफ़ी पहले से स्थापित हो रखी है वो मार्केट ना, 30 साल 35 साल 40 साल। इंग्लिश की ग्लोबल ऑडियंस भी है कंपैरिजन में ना। हाँ, मतलब हाँ, पूरे दुनिया में एक तरीके से आता है कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। पर ऐसा नहीं है, इंडिया में अपने 100-150 करोड़, कितने हैं, 140 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनमें से एटलीस्ट 60 करोड़ लोग तो हिंदी बोलते ही हैं, समझ तो जाती हैं एटलीस्ट हिंदी। 60-70 करोड़ लोग, 60 करोड़, चलो 50 करोड़ मान लिया, वो 50 करोड़ लोग कम नहीं है भाई। 50 करोड़ लोग, इतना बड़ा मार्केट है ना हमारे पास कि मतलब कोई भी आर्टिस्ट कुछ भी कर सकता है और दुनिया में नंबर 1 जा सकता है भाई। बिल्कुल दैट्स ट्रू। अरे हिंदी सही है भाई, बिल्कुल, मतलब कोई कुछ भी कर सकता है भाई। सिद्धू मूसेवाला अपने पिंड में रहता था भाई, फुल खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, गाने रिकॉर्ड कर रहा है, और कहता है ऐसी ऐसी बात है कि अमेरिका से बंदे उस पर निगाहें रख रहे हैं, और या फिर अमेरिका से बंदे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जट्टा तेरे नाल कोलैब करनी सिद्धू सन गाने भाई। वो सच बात है, मतलब वो फक दे रहे हैं सिद्धू मूसेवाले को। हाँ, टी शर्ट पहन रहे हैं, शाउट आउट दे रहे हैं स्टेज पे बाहर के रैपर जो फक भी नहीं देते हमारी लैंग्वेज को या हमारे अंदर इस गेम को। गोट को सिद्धू मूसेवाले को फक दे रहे हैं, गोट को सबको एक्नॉलेज करना पड़ता है। और जबकि सिद्धू मूसेवाला हिंदी भी नहीं बोल रहा, तो पंजाबी में है। हाँ, पंजाबी में तो पंजाबी मार्केट पर कनाडा और यूएसए में भी तो है बहुत स्ट्रॉन्ग, ये भी तो तेरे को मानना पड़ेगा। वहाँ सरदार बहुत सारे ना जो उस चीज़ को रैप करते हैं ढंग से, और मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे से समझते हैं भाई म्यूज़िक को कनाडा के अंदर, क्योंकि उनके जिस जगह पे वो रह रहे हैं वो जगह क्लीन भी है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड हो रही है, फूड अच्छा, अच्छी जगह, अच्छी स्ट्रीट्स हैं, साफ़ सुथरी रोड है। तो उधर जो बंदे म्यूज़िक सुनते हैं वो रियल म्यूज़िक ही सुनते हैं, उन्हें समझ होती है म्यूज़िक की। ये और कनाडा वाला बिल्कुल भाई, कनाडा में तो नंबर 1 पे ही था सिद्धू मूसेवाला, 2nd नंबर पे एमिनेम था। जब मुँह से टेप आई थी ना, तो सिद्धू मूसेवाला नंबर 1 पे था कनाडा में, टॉप चार्ट्स। नंबर 1 आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला, नंबर 2 पे एमिनेम, नंबर 3 पे शायद जस्टिन बीबर था। मैंने आज जस्टिन बीबर की एक वो देखी शॉर्ट, जिसके अंदर वो टुनाइट शो जैसी उस पर जाता है, और इन शोज़ के अंदर उनका ड्रमर होता है ना, हाउस बैंड होता है पीछे जो प्ले करता है ना, तो वो उससे कंपटीशन लगाता है मेन ड्रमर से। तो जस्टिन बीबर एरोगेंस में बजा रहा होता है और ड्रमर ना जानबूझ के उसको बजाने दे रहा होता है और कम घटिया बजा रहा होता है देखने के लिए, ताकि उसका ईगो हर्ट ना हो। जस्टिन बीबर के साथ ना मैं उसकी गलती भी नहीं मानता, वो बहन जो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और वो हैंडल नहीं कर पाया, तो अब वो ना एक नॉर्मल लेवल पे आ गया। अभी इज़ नॉट एज फेमस और रेलिवेंट जैसे पहले था जब बेबी वगैरह आया था। अरे नहीं, ऐसा भी नहीं, मतलब अभी भी है, पर ऐसा भी तो होता है ना कि बंदे, मतलब हाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है। जैसे ड्रेक आया और 10 साल से नंबर 1 पे ही चल रहा है अभी तक भी,
अभी भी मतलब 10 साल हो गए उसे गेम में, पहले से फेमस है। अब भाई कान्ये के साथ क्या मैटर हो रहा है? कान्ये बहन जो अलग ही तरह की सीन में जा चुका है अब। हाँ कान्ये भाई, कान्ये कुछ भी कर सकता है, मेरे को इतना भरोसा है उस पर। वो चाह रहा है प्रेसिडेंट बनना, बन सकता है, पर ऐसे गिरा रहे हैं बंदे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जानबूझ के बंदे प्लान कर रहे हैं उनको उसको गिराने का। एंटी ट्वीट अभी देखा सारा कुछ देखा हो गया उसको भी। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई वो प्लान, हमें पता नहीं है बट कि उसका क्या सीन था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने बयान दिया है कि एकदम निर्दोष है। बहुत मुश्किल है बताना एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने बहुत सारी ऐसी थ्रेड्स पढ़ी जिसके अंदर उसके पास्ट के ऐसे कुछ चीज़ें ट्वीट से पूरे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने बना रखा था कि उसके ऊपर केस 2 साल से कि कैसे बुरा आदमी है। पर मैं उसको मानता हूँ 20%, पर 80% मैं मानता हूँ कि वो बहन जो कुछ भी कहता है उसने बहुत बंदों की हेल्प करी है। और भाई वो दुनिया की सच्चाई बता रहा है असली, जो मतलब मैट्रिक्स वगैरह, वो सच्चाई बता रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आम आदमी को ये चीज़ें पता चले, क्योंकि उनका बिजनेस ठप हो जाएगा फिर। पर उसके अंदर भी उसका एक फ़ायदा जो मेरे को लगता है वो है कि वो मैट्रिक्स बता के ना, वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक अदर साइड को अच्छी तरह पेंट कर रहा है और खुद इस तरफ रख रहा है, क्योंकि उसका भी काम उस वजह से ही चल रहा है। एनीथिंग दैट इज एंटी मैट्रिक्स इज एनोटेट। ऐसा नहीं है ना कि एनीथिंग दैट इज एंटी मैट्रिक्स इज एनोटेट प्लस 3 others 4 others। उसने बेसिकली अपने आप को ऐसा प्लेस कर रखा कि मैं मेन स्ट्रीम के जस्ट, अगर तो मेन स्ट्रीम से बाहर आओगे तो मैं मिलूंगा। तो उसकी स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी मेरे को बढ़िया लगता है। ऐसी बात नहीं है, मेरे को कुछ बातें उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कुछ बातें बहुत बढ़िया लगती हैं। हाँ, पर यही तो होता है। पर उसके अंदर ये बात है कि भैंड चौथ इतना सारा फेम एक साथ, इतने फेमस हो गए आपके लोगों ने, आपकी माँ चौथी दुनिया भर में मिलके। भाई यही, कोई भी कुछ भी कर सकता है। मेरे को तो बस ये पता चलता है इन चीज़ों से, कोई भी कुछ भी कर सकता है। कान्ये वेस्ट हो गया भाई, कान्ये वेस्ट तो मेरे को ऐसा लगता है भाई को कुछ भी कर सकता है भाई। उसने ऐसा मतलब वो मूव्स तो अच्छे लेता है, पर बस उसकी ज़ुबान की वजह से अभी ऐसा, बस उसने ना अपने अपोनेंट्स को मौका दे दिया उसे नीचे गिराने का, खुद ही की गलती से, उसने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे दी। मुंह बहुत चलाता है। आई थिंक उसका जो पब्लिक डिवोर्स था ना, वो उसके लिए काफ़ी अनहेल्दी था, और वो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए कि मेरी बीवी छोड़ कर चली गई मेरे को पब्लिकली। वो तो छोटी सी बात है, उसने तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी ना, गलत। हाँ, मैं जूस बेकार हैं ये सब, मतलब ये चीज़ें लोग सीरियसली लेते हैं, काफ़ी सीरियसली लेते हैं। हाँ, हिटलर के बारे में उसने बोला, और ये ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से तो इंसान का इतना विकसित नहीं हुआ दिमाग। सबका कुछ का हो सकता है बिल्कुल, हाँ, पर सबका ऐसा नहीं हुआ। मतलब जैसे हमारे देश में हम धर्म जात के बारे में नहीं बोल सकते खुल गया हम, क्योंकि हाँ, मर कट जाते हैं बंदे इन बातों में। हर देश की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और उसने वो क्रॉस कर दी। चलो अमेरिका सबसे अच्छा देश है भाई इंडिया का, ठीक है, वो नंबर, मतलब ऐसा है कि उधर अमेरिका इसलिए क्योंकि उधर कोई कुछ भी कर सकता है, पर फिर भी है तो वो इंसानी। उनके दिमाग की भी बाउंड्रीज, हर जगह के लोगों की बाउंड्रीज होती है दिमाग में, बनाई जाती है जो समाज सोसाइटी के ज़रिए, कि इससे आगे बोला तो गलत है ये बंदा। तो वो अमेरिका में भी होता ही है। और आई एम श्योर कि आर्टिस्ट जितना बड़ा होता है, आई एम श्योर कि बादशाह आज भी बहुत सारी बातें बोलना चाह रहा होगा, लेकिन वो अब नहीं बोल सकता। क्योंकि भाई उसने पहले से अपनी इमेज ऐसे बनाई है ना कि वो मतलब सही है भाई, वो बोल सकता है, बिल्कुल चाहता है तो बिल्कुल बोल सकता है। पर उसके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से समथिंग, सीधे मौत कैन से समथिंग एंड गेट अवे विद इट। हाँ राइट, क्योंकि तुमने अपने आप को स्टार्टिंग से फ्रीडम दिया है। हाँ, है ना। अब ही कैन नॉट, इवन इफ यू वांट्स टू, इफ सडनली सेज कि मैं अब एजी बादशाह हूँ और मैं वो बोलने वाला हूँ कि मैंने क्या, तो फिर वो लोग उसको बैकलैश देंगे। हाँ, वो दिक्कत है। आई थिंक इट डिपेंड्स कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम, मतलब मुझे ऐसा लगता है जितने तुम रॉ स्टार्टिंग में ना, उतना तुम्हें टाइम लगता है वो करने में, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑलरेडी मासी चीज़ नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा अनस्केलेबल चीज़ होती है। तुम्हें मासिस के कुछ पार्ट को रॉ लाना पड़ता है, एज अपोज टू मासिस जहाँ पे हैं मासी, तुम वहाँ जाओ अपनी रॉनेस हटा के। हाँ भाई, हाँ ये सही कह रहे हो तुम बिल्कुल, पर होना ऐसा ही चाहिए बस, कि अब तो बस ऐसे ही होगा। कमर्शियल ठीक है, ऐसा होगा कि रॉ जो चीज़ें होंगी ना वही कमर्शियल बन जाएगी अपने आप। कमर्शियल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो बंदा कर रहा है वही कमर्शियल बन गया, जो रॉ चीज़ें कर रहा है बंदा। हाँ, मुझे नहीं लगा था सीधे मौत के लिए इतनी बड़ी ऑडियंस होगी, अब है भाई। उनकी तो ग्रोथ आंखों के सामने देखने को मिली है भाई, वो भी इतनी ज़्यादा। एंड उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं करा कि यार अब हम ना थोड़ा ऐसे करेंगे। तो वो सारे जो अपीयरेंसेस, टीवी अपीयरेंसेस सब करते हैं, लेकिन उनका म्यूजिक आज भी सेम है, जो बड़ी बात है। कंसिस्टेंटली अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करना 4 साल के लिए, इतनी लाइमलाइट के बाद भी। जैसे मुझे याद है कि वो नहीं था नेजी आया था, गली बॉय के टाइम पे उभरा था, फिर वो नहीं हो पाया उसका सीन। लाइक ही जस्ट
couldn't like do it? भाई वो तो ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब वो उसकी लाइफ थी है अभी भी, पर हुई होंगी उसके साथ पक्का कुछ ऐसी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि उसके म्यूज़िक से प्यार नहीं है या फिर कुछ ऐसा कुछ। I'm sure there is that angle as well जो लोगों को नहीं पता होता। कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिस वजह से जो भी हो रहा है वो हो रहा है। पर मतलब हो जाता है किसी के साथ, कुछ भी हो जाता है, पता थोड़ी है कल मतलब आज से 6 महीने बाद कौन सा आर्टिस्ट कहाँ होगा या कौन सा आर्टिस्ट जिंदा रहेगा या क्या चीज़ हो जाएगी, कुछ भी नहीं पता। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, पर हमारे पास तब तक के लिए हमारे गाने हमारे म्यूजिक तो है ही। म्यूजिक के बारे में तो बहुत बंदे बहुत सारी बातें बोलते हैं, पर वैसा मेरे को नहीं लगता भाई। वो मैं नहीं समझता ऐसा कुछ बिना जाने कि मैं बोलूँ किसी के बारे में कुछ ऐसा, किसी के बारे में, चाहे कोई भी नेजी हो चाहे कोई अदर आर्टिस्ट हो, मैं बिना जाने कुछ नहीं बोलना चाहूँगा ऐसे कुछ भी। मतलब कुछ ना कुछ तो कारण रहता ही है किसी ना किसी, हर सब की लाइफ में, जिसकी वजह से वो उस वहाँ पहुँचता है जहाँ पे है अभी सारे। मतलब हो सकता है हमारा उसका इरेलेवेंट हो जाने का क्रिटिसिज्म गलत है। इररिस्पेक्टिव, ये बता कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स क्या हैं? कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? कोलैब्स। अच्छा, हाँ। कुछ अभी अपकमिंग रिलीज डेट वगैरह? नहीं अभी तो मतलब इस महीने हाँ वीडियो हो सकती है शायद एक 23 फिल्म EP की, कोई जो गाने बच रहे उनमें से एक की। और कोलैब्स हाँ जो तो बात चल रही है, एक नहीं 3-4 हैं कोलैब्स जो आने वाले हैं। बाकी उसके बाद अभी इस साल एक और प्रोजेक्ट बनाना है, काम करना है अभी, और वो शायद बड़ा हो थोड़ा, मतलब फुल लेंथ हो, शायद टेप हो कोई या फिर एल्बम हो, तो वैसा सीन। तो और म्यूज़िक तो बनाना ही है, लाइव और म्यूज़िक ही बनाना है। इस साल भी निकलेगा कुछ, अगले साल भी निकलेगा, उससे अगले साल भी। आई एम एक्साइटेड ब्रो। आज मिलके बहुत मज़े आए। मतलब जिस बंदे के मैंने गाने सुने थे रियल लाइफ में देखा, इतना हैंग आउट करा, काफ़ी हैंग आउट करा, अच्छा लगा। लोग कहाँ फॉलो कर सकते हैं? मतलब डिफरेंट जो सोशल मीडिया चैनल, अब इंस्टाग्राम पे क्या नाम है? अब 17 ऐप 17 अलग तरह से स्पेल करता है ना इंस्टाग्राम पे, 17 को एक्चुअली स्पेल करता है तू। हाँ, SATRH 17। और यूट्यूब चैनल है? यूट्यूब है तो सही, पर अभी उसमें म्यूज़िक नहीं डल रहा, अभी मूवमेंट्स आ रहा है म्यूज़िक, पर उससे भी आएगा बिल्कुल। सॉरी, साइन आउट करना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा अपने फैंस को? फैंस कहाँ भाई, फैंस नहीं, मतलब भाई इंट्रो तो बड़ा दहशक दिया था। हाँ वो तो है ही, ऐसा नाम मेरा बाबा में दिल्ली से सारे दिन गोली बजे तेरे सिर पे, ये फैंस नहीं भाई। अभी मतलब सुनते हैं जो लोग सुनते हैं, बस मतलब फील हो बस मेरा म्यूज़िक बंदों को, यही कोशिश रहती है और पूरी कोशिश रहेगी। मतलब जो भी बंदे मेरा सुनते हैं उनसे बोलूँगा, मतलब पूरी कोशिश रहेगी और अच्छा म्यूज़िक दूँ और अच्छी वाइब दूँ सबको, मतलब इन्जॉय कर पाएँ, ताकि सारे ना मेरा म्यूज़िक वैसा करूँ, चीज़ें वैसी करूँ, चीज़ें ऐसी नहीं कि बंदों को सोचनी पड़ रही है मेरे बार्स पंच लाइन्स ये वो राइमिंग मल्टी राइमिंग, ये सब नहीं। फील हो बंदों की, दिल तक लगे मेरी बातें, दिल तक फील हो, उस चीज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट करता हूँ मैं, और वही उस और अच्छा करने की कोशिश करूँगा जो भी कर रहा हूँ। बस ये है, सबको ये बोलना चाहता हूँ मैं। टाना भाई बहुत अच्छा लगा बात करके आज। बिल्कुल, thank you bro, thank you. This was Dostcast with App 17 and see you next Tuesday or Friday whenever the next Dostcast comes out. Bye bye, take care, don't forget to subscribe.